आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ लाला कोरी जाओ, आरती गाओ लाला आपको रिझाओ, हे बनवारी तेरे आरती गाओ, हे बनवारी तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बनसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखे युगल छवि बले बले जाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने तारी है दुनिया सारी, मैं उन चरणों को सदा पखारूं, मैं उन चरणों को मैं सदा पखारूं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन चरणों में मन देश नवाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, गिरवारी तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिदारम सदावसंतम हृदयानंदे भवं भवानी सहितं नमामि, मंदार माला फुलकांत गाए, आपाल माला चित्ते ठहराए, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव भगो च सखा तमेव, तमेव विद्या च दैवं तमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, हरे राम राम राम, हरे 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हाथ में अक्षत फूल ले लीजिए। हरि ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न
तेहनाकं महिमानः सचन्द्र तत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रशस्ताहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराज नमः। ॐ सति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यं संत पर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वयुखान्ताधात् प्रार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडति तदप्ये श्लोको अभिगेतो मर्त परिवेष्टारो मर्तस्यावसन गृहे आविक्षतस्काम प्रेर विश्वे देवा सवादति। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवंतिका बकुल चंपक पाटिलाब्जै पुण्य गजाति करवीलर साल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधि सुमन युत सुमन सुगंधि सुहाय पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार मंत्र पाजिम समर्पयामि। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सभी अपने जगहों में बैठ जाएंगे, अपना आसन ग्रहण करेंगे और महाराज श्री के मुख से जो है श्रीमद् भागवत का कथा सुनेंगे। हेलो श्री राधे जय जय श्री राधे ठीक है श्री राधे जय जय बस ठीक है ठीक है ठीक है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। भक्तगण आसन पर बैठकर राधा माधव के युगल चरणारविंद का ध्यान करें। अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तमं श्रीकृष्णचन्द्रं निज भक्त वत्सलम स्वयं त्वसंज्ञाण्डपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगलानां सकल निगम वल्ले सत्फलम चित्स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भेगुवर्णरमात्रं
तारयेत् कृष्ण नाम तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोजभृङ्गम् ज्ञानानुराग सततं भगवत्कथायाम् शाण्डिल्य गोत्र कुलवारिधि पूर्ण शशिने आचार्य वर्य गुरुवे श्रीटीकमाय तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोजभृङ्ग शाण्डिल्य गोत्र कुलवारिधि पूर्ण शशिने श्रीटीकमाय गुरवे प्रपरत्र चापे नित्यं यदीय चरणौ शरणं मदीयम् संसार दावानललीडलोग त्राणाय कारुण्यगणागणत्वम् प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरुः श्री चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रेम से कहिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, श्री वेदव्यास जी भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। निखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमेश्वर गोपी जन वल्लभ कमल नयन श्री कृष्ण उन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का ये कथन है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। मेरे साथ जैसा व्यवहार करते हो वैसा व्यवहार मैं तुम्हारे साथ करता हूं। अगर आप भगवान के नाम का जयकारा लगा रहे हो, दोनों हाथ उठा के विजयी भव बोल रहे हो, देखो वैसे भी भगवान की विजय तो होगी होगी, उनको तो कोई परास्त कर नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि हम विजयी भाव नहीं बोलेंगे तो वो हार जाएंगे, नहीं, वो जीतेंगे ही। लेकिन अगर हम भगवान के नाम का जयकारा लगाएंगे तो भगवान हमें कभी हारने नहीं देंगे। भव सागर में हमें डूबने नहीं देंगे। ये नियम रखो, जब मंदिर में घर में भगवान को प्रणाम करते हो, प्रणाम करके दोनों हाथ उठा करके बोला करो विजयी भव, विजयी भव, विजयी। हे प्रभु आपकी विजय हो। उनकी जयकारा तुम लगाओगे, वो भगवान तुम्हारी विजय सदा कराएंगे, तुम कभी परास्त नहीं होगे, लोक परलोक में सुख पाओगे।
देखिए भागवत के आज तृतीय दिवस पे हम हैं। भागवत में साफ लिखा है कि अनित्यानि शरीराणि विभुवम नैव शाश्वतः मृत्युम सन्निहितम नित्यम कर्तव्यो धर्म संग्रह। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है धर्म का संग्रह करना। कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म को जमा करते चलो, बटोरते चलो। क्यों? क्योंकि अनित्यानि शरीराणि, ये आपकी और हमारी जो शरीर है ये अनित्य है, हमेशा रहने वाली नहीं। एक ना एक दिन ये छूट जाएगा। तुम्हारी इच्छा हो चाहे ना हो, छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। अनित्यानि शरीराणि विभुवम नैव शाश्वतः। अरे जब शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा तो क्या शरीर से जुड़ा हुआ घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा, व्यापार, पैसा, संपत्ति साथ जाएगा? वो भी यहीं छूट जाना है। विभुवम नैव शाश्वतः। वैभव भी निरंतर रहने वाला नहीं है। आज है कल नहीं रहेगा। धन यौवन चंचल दामिनी सोथिर मानी के नेह लगाते हो क्यों? लघु जीवन में अपने तन का अभिमान किसी से दिखाते हो क्यों? अमरा इसी वाटिका में अपनी तुम व्यर्थ बबूल लगाते हो क्यों? यह रत्न सी मानव देह मिली, इसको तुम व्यर्थ गंवाते हो क्यों? जैसे आसमान में बिजली चमकती है और चमकते ही न जाने कहां गायब हो जाती है, ऐसे ही धन है, आज है कल नहीं रहेगा। ये हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। ऐसे ही यौवन है, युवावस्था, आज है कल नहीं रहेगी। देखते ही देखते समय निकल जाता है, टाइम नहीं लगता। धन यौवन चंचल दामिनी सो, ये चंचल बिजली के समान है। बिजली चमकती है, न जाने कहां गायब हो जाती है। ऐसे ही धन और युवावस्था कब आएगा, आते हैं और कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। थिर मानी के नेह लगाते हो क्यों? इनका अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा रहने वाले नहीं। शरीर अनित्य है, वैभव भी अनित्य है, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। अगर सत्य है तो वो है मृत्यु, उसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता। मृत्युम सन्निहितम नित्यम कर्तव्यो धर्म संग्रह। बालक जब जन्म लेता है तभी से उसका अंतिम समय निर्धारित हो जाता है। लोग जन्मदिन मनाते हैं, खुशी मनाते। किस बात की खुशी? अरे उल्टा एक साल तुम्हारा और कम हो गया। वो खुशी सावधान होने की जरूरत है, खुशी मनाने का नहीं है। चलो मना भी लो तो धर्म कर्म करके खुशी मनाओ। सावधान हो जाओ कि भगवान ने जितने साल दिए उसमें से एक साल और कम हो गया। धर्म बटोरो, नाम कमाओ, भगवान का नाम जप करो। एक एक साल करके कम होते जा रहा है सब। सावधान करने के लिए जन्मदिन मनाओ। मृत्युम सन्निहितम नित्यम कर्तव्यो धर्म संग्रह। मृत्यु देवता हमेशा इस मनुष्य के साथ हैं, ये सोच करके हमेशा इस जीव को धर्म का संग्रह करते रहना चाहिए। आइए थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करें प्रतिदिन के नियमानुसार। उसके पश्चात कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। ध्रुव चरित्र की कथा से आज प्रारंभ होगी कथा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल। राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे 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 हरि बोल। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है। 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 बाके बिहारी से जब रिश्ता जुड़ गया, जब भगवान से संबंध स्थापित हो गया, तो जग की तब क्या परवाह करें। जग की तब क्या परवाह करें। जग की तब क्या परवाह करें। जग की तब क्या परवाह करे। हम याद में रोते रहें उनकी। हम याद में रोते रहें उनकी। पलकों पर अश्रु प्रवाह भरे। पलकों पर अश्रु प्रवाह भरे। वह दूर रहे हमसे जितनी। वह दूर रहे हमसे जितनी। वह दूर रहे हम
हमसे जितनी वह दूर रहे हमसे जितनी, उतनी उनकी हम याद करें, उतनी उनकी हम याद करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीड़ा में है, सुख अद्भुत प्रेम की पीड़ा में है, हम आह भरे वह वाह करें, हम आह भरे वह वाह करे, हम आह भरे वह वाह करें, हम आए भरे वाह करे। तो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, मान गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, विश्राम घाट पर राधे राधे, श्रीनिधि वन में राधे राधे, सब वेदन में राधे राधे, सब पुराण में राधे राधे, सब शास्त्र में राधे राधे, हम में तुम में राधे राधे, प्रेम से बोलो, राधे राधे, सब मिल बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो, राधे राधे। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, श्री राधे, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय हो, भागवत जी भगवान की जय हो। बहुत ही जीवंत कल महादेव के विवाह की सचित्र झांकी, सचित्र चित्रण किया गया, यहाँ सजीव चित्रण किया गया, एक प्रकार से कहा जाए। बिल्कुल अचानक से प्लान बना था, मगर बहुत सुंदर, साक्षात महादेव और साक्षात गौरा मैया कल पधारे थे। बहुत ही सुंदर शिव पार्वती के विवाह को कल शाम के मनाया गया। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। इसके पश्चात भागवत के चौथे स्कंद में ध्रुव चरित्र की कथा आ रही है। ध्यान देकर सुनना, ध्रुव चरित्र की कथा। लोग समझ नहीं पाते। संस्कार देने का समय होती है बाल अवस्था और गर्भावस्था। बड़े होने के बाद बच्चे के पीछे नहीं पड़ना चाहता, ना वो समझेगा ना वो बदलेगा। जो समझाना है, जो भी उसको अच्छी बातें बतलानी है, सिखानी है, समझानी है, जब वो गर्भ में है या छोटा है तब संस्कार डालो। कच्ची मिट्टी है
जिस आकार में तुम ढालना चाहोगे ढल जाएगी, एक बार पक जाएगी, कड़ा हो जाएगा, घड़ा बन जाएगा, उसके बाद बोलोगे इसको सुराही बना दो तो टूट जाएगा, लेकिन आकार नहीं बदलेगा। संस्कार देने का समय बाल अवस्था, भजन कराने का समय बाल अवस्था। हम लोग बोलते हैं कि अरे अभी तो बच्चा है, अभी क्या जरूरत, बुढ़ा हो जाएगा तो भजन करेगा ना। जो बाल अवस्था में भजन नहीं किया वो युवावस्था में भी भजन नहीं करेगा, और जो युवावस्था में भजन नहीं कर रहा है वो बुढ़ापे में भी भजन नहीं करने वाला, निश्चित बात है। नहीं लगेगा मन लोगों का, और लगता भी नहीं है। दुनिया में देख रहे हो, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं। जो बचपने से धार्मिक संस्कार में है वो हमेशा धार्मिक संस्कार में रहेगा, और जिसको बचपने में ही धर्म का संस्कार नहीं मिलेगा वो आगे चल करके भी धर्म कर्म नहीं करने वाला। ध्रुव चरित्र की कथा ध्यान देकर सुनो। अथातः कीर्तये वंशम पुण्य कीर्तिः कुरुद्वः स्वायंभुवस्यापि मनोर हरेरंशांश जन्मनः। हरे नमः। मैत्रेय जी महाराज कह रहे हैं कि हे विदुर जी, महाराज स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन मैं करता हूं। महाराज मनु के दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था प्रियव्रत, तो दूसरे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। ये दोनों भगवान की अंश कला से उत्पन्न होने के कारण सदैव जगत की रक्षा करने में लगे रहते थे। इनमें से उत्तानपाद की दो रानियां थीं। एक रानी का नाम था सुनीति, तो दूसरी रानी का नाम था सुरुचि। हाँ, ध्यान दो, हर मनुष्य की दो रानियां होती हैं। हाँ, एक होती है सुनीति, एक होती है सुरुचि। एक सुंदर बुद्धि और एक मनमानी बुद्धि। और सबको सुरुचि अच्छी लगती है, अपनी इच्छा से चलो। गलती है। जो सुरुचि के अनुसार चलेगा उसका पुत्र उत्तम के सरीखे होगा। उद माने ईश्वर और तम माने अंधकार, अर्थात ईश्वर से विमुख हो जाने वाला पुत्र होगा। और जो सुनीति के अनुसार चलेगा, सुंदर नीति के अनुसार चलेगा, उसका पुत्र ध्रुव सरीखा होगा। ध्रुव माने ना नष्ट होने वाला, ध्रुव पद प्राप्त कर लेने वाला, भगवत धाम प्राप्त करने वाला पुत्र होगा जो सुनीति से प्रेम करेगा, सुनीति से चलेगा। सुनीति विषयों की ओर नहीं दौड़ती, सुंदर नीति ही सुनीति है। इसीलिए लोगों को सुनीति पसंद नहीं आती, उनको सुरुचि पसंद आती। मन पसंद इच्छा का मतलब ही होता है सुरुचि। अपने मन के अनुसार चलना, जब हमको अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार जो चलेगा, मनपसंद इच्छा के अनुसार जो चलेगा, वो भक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि मनपसंद इच्छा भक्ति में बाधक होती है। सुरुचि ईश्वर और परमात्मा, ईश्वर और जीव के मिलन में बाधक है सुरुचि। सुरुचि जीव को ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होने देती, वो किसी न किसी कारण से भटका देती है सुरुचि। राजा उत्तानपाद की जो दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि, सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव कुमार और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम कुमार। राजा उत्तानपाद को छोटी रानी सुरुचि ज्यादा प्रिय थी, बड़ी रानी सुनीति प्रिय नहीं थी। और जो मां प्रिय नहीं है उसका बेटा कैसे प्यारा हो सकता है ना? मां से ही प्यार नहीं है
तो उसके बेटे से कैसे प्यार होगा? इसीलिए राजा उत्तानपाद को ध्रुव कुमार से प्रेम नहीं था, राजा उत्तानपाद को छोटी रानी के बेटे उत्तम कुमार से ज्यादा प्रेम था। सुरुचि हमेशा घमंड में भरी रहती थी। मैंने अभी सुनाया आप लोगों को कविता कि धन यौवन चंचल दामिनी सो थिर मानी के नेह लगाते हो क्यों, लघु जीवन में अपने तन का अभिमान किसी से दिखाते हो क्यों। अमराई शिवाटिका में अपनी तुम व्यर्थ बबूल लगाते हो क्यों, यह रत्न सी मानव देह मिली इसको तुम व्यर्थ गंवाते हो क्यों। अगर आप में कुछ अच्छाई है, आपका शरीर अच्छा है, आपके पास धन है, वैभव है, विद्या है, कोई भी चीज अच्छी है, तो उसका तो यही है कि आम के बगीचे को उजाड़ करके उसमें बबूल के झाड़ लगा रहे हो, व्यर्थ। यह रत्न सी मानव देह मिली इसको तुम व्यर्थ गंवाते हो। कि मनुष्य का शरीर रत्न जैसा है, इसे और चमकाने पे ध्यान दो, हमेशा अपने को आगे बढ़ाने पे ध्यान दो। किसी प्रकार के घमंड या अभिमान में आकर के अपनी तरक्की को रोको मत। सुरुचि घमंड में भरी रहती कि राजा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती, सबका अपमान करती थी और राजा भी कुछ नहीं बोलता था उसको। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम कुमार को अपनी गोदी में लेकर बैठे हुए थे। नन्हा सा बालक ध्रुव खेलते खेलते वहां पहुंचा। उसने देखा मेरे पिताजी की गोदी में भाई उत्तम बैठा हुआ है। ध्रुव जी का भी मन किया मैं भी अपने पिता की गोद में बैठता हूं। ध्रुव जी ने प्रयास किया, पिता की गोदी में चढ़ने लगे। जैसे ही सौतेली माता सुरुचि ने ध्रुव को राजा की गोदी में चढ़ते देखा, क्रोध में आग बबूला हो गई और क्रोध में आग बबूला होकर के सुरुचि सबके सामने बालक ध्रुव को डांटते हुए बोली कि अरे मूर्ख बालक, कहां चढ़ा जा रहा है? तू इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। यद्यपि तू राजा का ही बेटा है, हाँ है तू राजा का ही बेटा, लेकिन तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया ना, मेरे पेट से तूने जन्म नहीं लिया, इसीलिए तू इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। इस राज सिंहासन पर तो वही बैठेगा जो मेरी कोख से जन्म लिया होगा। हाँ, तू इस राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। अगर तुझे इस राज सिंहासन पर बैठना है तो जाकर श्री हरि नारायण की तपस्या कर और उनकी तपस्या के प्रभाव से जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तभी तू इस राज सिंहासन पर बैठ सकेगा, वरना नहीं बैठ सकेगा। मातुः सपत्न्यः सदुरुक्ति विद्धः श्वसन रुखा दंड हतो यथा हिह हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम। अरे अपने पिता की ओर देखा बालक ध्रुव। सौतेली माता सुरुचि के कड़वे वचनों को सुन करके जिस प्रकार से किसी सर्प के बच्चे को डंडे मारो तो कैसे वो फुफकार मारने लगता है, ऐसे ही सौतेली माता सुरुचि के कड़वे वचन को सुन करके बालक ध्रुव क्रोध में आकर के लंबी वाचम अपने पिता की ओर देखे। पिताजी इनको बोलेंगे, इनको डांटेंगे कि बच्चे से ऐसे बात मत करो, लेकिन पिता तो बिल्कुल चुप बैठा है, उसकी कुछ बोलती नहीं निकल रही सुरुचि के सामने। चाह रहा है बोलना लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं है, क्योंकि सुरुचि के वश में है। समझो, गलत चीजों के इतने वश में मत हो जाओ कि सही चीज का समर्थन ना कर सको।
वही हो रही है गलती उत्तानपाद से। सुरुचि ने गलत किया है लेकिन कुछ नहीं बोल पा रहा राजा उत्तानपाद। बेचारा 5 वर्ष का बालक ध्रुव रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास चला गया, गले लग करके रो रहा है। मां ने रोने का कारण पूछा, ध्रुव ने सारी बात बता दिया कि मां ऐसी ऐसी बात है, मैं पिताजी की गोद में चढ़ना चाह रहा था, माता सुरुचि ने मुझे ऐसा ऐसा सुना दिया, डांट के भगा दिया। मां क्या मैं गलत हूं? मां मैं गलत कर रहा था क्या? पिता की गोद में चढ़ के बैठना हर बच्चे का अधिकार है। मैं कोई राज सिंहासन पर नहीं बैठ रहा था, मेरे भाई को राज सिंहासन मिल रहा था, कोई बात नहीं, मिल जाए उसको देने की बात है। लेकिन मैं तो पिता की गोद में बैठने जा रहा था, खेलने जा रहा था। माता सुनीति बालक ध्रुव को समझाते हुए बोल रही है कि बेटा तेरी सौतेली माता ने जो कुछ कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। तुम्हारे पिता मुझे पसंद नहीं करते और मुझसे प्रेम ना होने के कारण वो तुमसे भी प्रेम नहीं करते। लेकिन तुम्हारी मां सौतेली मां ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर तुम्हें राज सिंहासन पर बैठना है तो जाकर श्री हरि नारायण की तपस्या करो। हाँ जाओ, श्री हरि नारायण की तपस्या में लग जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। बेटा आज तक इस संसार में किसी को भी उच्च पद अगर प्राप्त हुआ है तो इन भगवान श्री हरि नारायण की तपस्या और आराधना के प्रभाव से ही प्राप्त हुआ है। बेटा उन्हीं प्रभु की शरण में तुम जाओ, उनकी तपस्या में लग जाओ। माता सुनीति से आज्ञा लेकर के बालक ध्रुव 5 वर्ष का बालक ध्रुव तपस्या करने के लिए घर से निकल रहा है। ध्यान देना, जाते जाते ध्रुव ने सोचा चलकर के पहले सौतेली माता सुरुचि से भी आशीर्वाद ले लेता। आकर के बालक ध्रुव सौतेली माता सुरुचि के चरणों पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जब बालक ध्रुव ने अपनी सौतेली माता सुरुचि को दंडवत प्रणाम किया तो सुरुचि ने सोचा कि देखो फिर कुछ मांगने आ गया। सुरुचि बोली क्या है रे, क्यों प्रणाम कर रहा है, क्या चाहिए तुझे? तेरी माँ के पास तो कुछ है नहीं, मेरे से ही आके तो मांगेगा, बोल क्या चाहिए तुझे? बालक ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा कि बस माताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं। अच्छा तो क्यों आया? माताजी मैं तो आपसे आज्ञा लेने आया हूं, आशीर्वाद लेने आया हूं। बोले किस बात की आज्ञा? माताजी आपने अभी कहा कि घर छोड़ के चला जा और श्री हरि की तपस्या में लग जा। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। और वही उसीलिए मैं आपको प्रणाम करने के लिए आया हूं कि जाने से पहले आपसे आशीर्वाद ले लूं। तुरंत सुरुचि का हृदय पिघल गया कि देखो तो ये बालक कितना समझदार है, कितना शीलवान है। हा? लेकिन सुरुचि बड़ी दुष्टा थी, वो अगर चाहती तो ध्रुव जी को गले से लगा सकती थी। लेकिन सुरुचि ने सोचा कि अच्छा है जाता है तो जाए, मेरे बेटे का कंपटीशन खत्म हो गया। अगर ये रहेगा बड़ा होगा झगड़ा करेगा, सिंहासन मांगेगा, ये जा रहा है, अरे जंगल जाके कौन वापस आया है, जा। 5 वर्ष के बालक को जाने दी। बालक ध्रुव भगवत प्राप्ति करने के लिए महल से निकले। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसी के ऊपर संतों की कृपा होती है, और जिनके ऊपर संतों की कृपा होती है उसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि संता। सतसंगति संस्कृति कर अंता, सतसंगति संस्कृति कर अंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सतसंगति संस्कृति कर अंता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। बालक ध्रुव निकले भगवत प्राप्ति करने के लिए, बीच रास्ते में नारद जी से भेंट हो गई। देवर्षि नारद जी बालक ध्रुव के अद्भुत तेज को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि देखो तो जरा, ये 5 वर्ष का नन्हा सा बालक है, हा? लेकिन इस नन्हे से बालक को सौतेली माता की बातें कितनी बुरी लगी। अरे घर में बच्चों को तो कोई भी कुछ भी बोल देता है, इतना बुरा नहीं मानते, लेकिन ये क्षत्रिय राजकुमार जो है इसको इतना बुरा लग गया, ये घर छोड़ के चला आया। पहले नारद जी ने सोचा कि ध्रुव की परीक्षा लेता। परीक्षा लेने के लिए नारद जी ने पूछा कि बेटा तू अकेले जंगल में कहां चला जा रहा है। ध्रुव जी ने कहा, देवर्षि आपको प्रणाम है, मैं भगवान श्री हरि नारायण को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, अरे बेटा कैसी बातें कर रहा है, जिन भगवान श्री हरि को प्राप्त करने की तू बात कर रहा है ना, उन्हें प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है। अरे बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते करते थक जाते हैं, लेकिन उन भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। उनको तू 5 वर्ष का बालक तू क्या प्राप्त करेगा? अरे ये तेरी उम्र अभी तपस्या करने की नहीं है बेटा, तेरी उम्र तो अभी खेलने कूदने की है। जा खेल कूद में मस्त रहे, ये तपस्या करने का टाइम नहीं दे रहा। जब तेरी उम्र होगी तपस्या करने की तब मैं आऊंगा तुझे बताने, लेकिन अभी तो 5 वर्ष का है तू। जा वापस घर चले जा। बालक ध्रुव ने कहा कि देवर्षि मैं मर जाऊंगा, लेकिन श्रीहरि का दर्शन किए बिना वापस घर नहीं जाऊंगा। हाँ मर जाऊंगा मैं, भले चलेगा। तपस्या करते करते शरीर को सुखा दूंगा, भूखा प्यासा मर जाऊंगा मैं, लेकिन भगवान का दर्शन किए बिना वापस घर नहीं जाऊंगा। दृढ़ निश्चय को देख करके नारद जी ने कहा, हाँ ये बच्चा भगवान को प्राप्त कर लेगा। दृढ़ संकल्प है इसका। और दृढ़ निश्चय देखकर, दृढ़ संकल्प देख करके देवर्षि नारद जी ने ध्रुव कुमार को महामंत्र दे दिया। कौन सा महामंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
वासुदेवाय भजो वासुदेवाय वासुदेवाय भजो वासुदेवाय वासुदेवाय भजो वासुदेवाय वासुदेवाय भजो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र को तुम जाप करो। यमुना जी के किनारे मधुवन क्षेत्र में सच्चे मन से इस महामंत्र का जाप करना, तुम्हें भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। देवर्षि नारद जी से मंत्र लेकर के, दीक्षा लेकर के भक्त ध्रुव चल पड़े यमुना जी के किनारे, मधुवन क्षेत्र में पहुंचे। कठोर तपस्या प्रारंभ किए हैं। ध्यान देना, साधारण तपस्या नहीं किया ध्रुव जी महाराज ने, कठोर से भी कठोर तपस्या किया। पहला महीना बीत रहा है। पहले महीने 3-3 दिन के अंतराल में कैच और बेर के फल को खा करके उन्होंने तपस्या किया है। 3-3 दिन में एक बार खाते थे बस, पहले महीने। दूसरे महीने में सूखे पत्ते, सूखी घास खा करके, वो भी 6-6 दिन में एक बार खाते। पहले महीने में 3-3 दिन में एक बार बेर खाते, दूसरे महीने में 6-6 दिन में एक बार, वो भी सूखे पत्ते, सूखी घास खा करके तपस्या की। तीसरा महीना लगा, 9-9 दिन के अंतराल में केवल पानी पी करके तपस्या कर रहे हैं, 9-9 दिन के अंतराल। चौथे महीने में 12-12 दिन के अंतराल में वायु पी करके गुजारा कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं। 5वां महीना लगा। 5वें महीने लगते ही ध्रुव जी महाराज ने श्वास को रोक लिया, सांस प्रश्वास लेना बंद कर दिया। एक पैर से खड़े हो गए, दोनों हाथ को ऊपर उठा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं। मंत्र जाप। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास को रोका, तीनों लोकों की वायु का संचरण रुक गया। उनके एक टांग से खड़े होने के कारण पृथ्वी झुक गई। इतना तेज आ गया उनमें, इतनी तपस्या उनकी दृढ़ हो गई। बालक ध्रुव जी महाराज अपनी श्वास को रोके, तीनों लोक की वायु का संचरण रुक गया। देवता घबरा करके भगवान के पास गए, बोले प्रभु ये क्या हो रहा है? तीनों लोकों की वायु का संचरण रुक गया है, सब नष्ट हो जाएगा, प्रभु बचाइए। भगवान ने कहा मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतिया स्वधाम्नः यतो हि वह प्राण निरोध आसी दौतान पादिर्मयि संगतात्मा। नमः। देवताओं, इस समय बालक ध्रुव मेरी तपस्या में इतना लीन हो चुका है, मुझ परमात्मा में उसने अपनी अभेद धारणा को सिद्ध कर दिया है। उसने अपनी श्वास को रोक लिया है, अपने प्राणों को रोक लिया है। उसके ऐसा करने के कारण तुम लोगों के प्राण भी रुक गए हैं, श्वास भी रुक गई है। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं अभी उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। ऐसा कहकर भगवान अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर के मधुवन क्षेत्र में यमुना जी के किनारे आए हैं। क्या देखते हैं? बालक ध्रुव आंख बंद करके भगवान की दैदीप्यमान मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी आंख खोल के देख भी नहीं रहे, क्योंकि आंख बंद कर करे वो भगवान का ध्यान कर रहे।
जिस दैदीप्यमान मूर्ति का ध्रुव जी महाराज ध्यान कर रहे थे, चुटकी बजाते ही भगवान ने उस मूर्ति को गायब कर दिया, अंतर ध्यान कर दिया। ध्रुव जी महाराज हड़बड़ा करके आंख खोले कि भगवान जो मुझे दर्शन दे रहे थे वो कहाँ गए। और जैसे ही आंख खोले, क्या देखते हैं, जिस दिव्य स्वरूप का मैं ध्यान कर रहा था, वही दिव्य स्वरूप साक्षात मेरी आंखों के सामने है। देवतागण दुंदुभी बजाते हुए फूल की वर्षा करते। ध्रुव जी महाराज भगवान को देखते ही उनके चरणों पर गिर पड़े, स्तुति करना चाह रहे हैं ध्रुव जी भगवान श्री हरि नारायण की। लेकिन 5 वर्ष का नन्हा सा बालक, पाठशाला का मुख तो देखे नहीं, वेदों का अध्ययन तो किए नहीं, स्तुति कैसे करें। भगवान जान गए कि यह बालक मेरी स्तुति करना चाहता है। अपना शंख भगवान ने ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया। जैसे ही भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गालों से स्पर्श कराया, ध्रुव जी को चारों वेदों का ज्ञान हो गया और ध्रुव जी परम प्रसन्न होकर के दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान की स्तुति करते हुए ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिनका संबंध आपसे जुड़ जाता है वह नर नारी दुनियादारी की फिर परवाह नहीं करते। जिन नर नारियों का चित्त आपके चरणों में लुभाया हुआ है, वह नर नारी सांसारिक वस्तुओं की कामना नहीं करते। मैंने अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया है प्रभु। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ तेरे द्वार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हाँ, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ तेरे द्वार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि बोल। जय जय श्री हरि। हरि बोल। ओ श्याम प्यारे बोले। सुन लो हमारी अर्जी, इतनी सी बात है। सुन लो हमारी हमारी अर्जी, इतनी सी बात है। मेरे जीवन की डोरी आपके हाथ है। मेरे जीवन की डोरी आपके हाथ है। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। सूरज की चांद पाओ, चंदा समान पाओ। हाँ, सूरज सी शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। सूरज से चांद पाओ, चंदा सामान पाओ। इतना सा कर दो उपकार, हरि जी मेरे
करो स्वीकार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हाँ, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। ओ आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी सेवा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी सेवा करो स्वीकार। हरि बोल। श्री राधे। राधे हरि बोल। हरि बोल। बालक ध्रुव क्या कह रहा है? मैं तो निर्गुणिया हूँ। हे भगवान, 5 वर्ष का हूं मैं, मुझ में कोई गुण नहीं है, कोई अच्छाई नहीं। मैं तो निर्गुणिया हूँ, मुझको कुछ ज्ञान दो। मैं तो निर्गुणिया हूँ, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना बोलिए। सीखूं, ऐसा वरदान दो। हाँ, जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। हाँ, थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। हाँ, इतना सा दे दो उपहार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हाँ, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, राधे। चरणों की धूल हूँ। आया हूँ तेरे द्वार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी सेवा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी सेवा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय हो। कहीं ना कहीं बालक ध्रुव के मन में ये बात थी कि मुझे राज्य से निकाला गया है। कहीं ना कहीं वो अपमान का तीर उनके दिल में चुभा था।
इसीलिए उन्होंने भगवान से राज्य की कामना किया। बालक ध्रुव ने जो तपस्या की, राज सिंहासन पर बैठने के लिए तपस्या किया, लेकिन जैसे ही भगवान के दर्शन हुए और राजपाट की सारी कामनाएं खत्म हो गई। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो जानते हैं। भगवान ने कहा, बालक ध्रुव, मैं जान रहा हूं तेरी तपस्या का क्या उद्देश्य है बेटा, मैं उसकी व्यवस्था कर दिया हूं। 36,000 वर्षों तक तू राज सिंहासन पर बैठ करके शासन करेगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। 36,000 वर्षों तक तू राजा बनेगा, तेरा राज्य रहेगा पृथ्वी में, और तेरा सौतेला भाई यक्षों से लड़ते लड़ते मारा जाएगा। तेरी सौतेली माता अपने पुत्र को खोजते खोजते जंगल की आग में प्रवेश कर जाएगी। 36,000 वर्षों तक तू पृथ्वी पर शासन करेगा बेटा, और शासन करने के बाद अंत में अपनी माता सुनीति के साथ में तू मेरे दिव्य धाम ध्रुव लोक को आ जाएगा, ध्रुव पद को प्राप्त कर लेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, बिंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल 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 जय जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। वरदान देने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बालक ध्रुव वापस अपने राज्य को चले आए, क्योंकि यहाँ उनके जो पिता हैं उत्तानपाद अपने बेटे ध्रुव को याद करके रो रहे थे। अपने आप को धिक्कारते थे, धिक्कार है मुझे, मैं इतना स्त्री लंपट हो गया हूं कि मेरी आंखों के सामने मेरे बालक ध्रुव को इसने ऐसी ऐसी बातें सुनाई और मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने अपने बेटे को जाने से रोका भी नहीं। न जाने वो कहां भटक रहा होगा, कहीं कोई भेड़िया तो उसे नहीं खा गया, कोई राक्षस तो उसे उठा के नहीं ले गया, कहीं किसी सर्प ने तो उसे नहीं डस लिया। मेरा नन्हा सा बालक कहां होगा। ध्रुव जी की याद में वो रोते थे। नारद जी आकर उनको समझा दिए थे। नारद जी पहले ध्रुव को उपदेश दिए, उसके बाद उत्तानपाद से मिलने आए। उत्तानपाद ने रोकर सारी बात बताई। नारद जी ने बताया, डरो मत, तेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ है और कुछ होगा भी नहीं। वो साधारण बालक नहीं है, वो दिव्य बालक है। उसका यश तीनों लोकों में फैलने वाला है। ऐसा बता करके गए थे नारद जी, लेकिन फिर भी उत्तानपाद अपने बेटे की चिंता करते थे। आज ध्रुव लौट करके आया है, उत्तानपाद ने उनका खूब स्वागत किया है।
भगवान के वचनानुसार उत्तानपाद के बाद ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया है। उनका भाई यक्षों से लड़ते लड़ते मारा गया। ध्रुव जी ने यक्षों से जाकर के युद्ध किया है और ब्रह्मा जी के और महाराज मनु के समझाने पर युद्ध बंद कर दिया। उनकी सौतेली माता अपने पुत्र को खोजते खोजते जंगल की आग में प्रवेश कर गई और 36,000 वर्ष तक शासन करने के बाद अंत में बालक ध्रुव अपनी माता सुनीति के साथ में विमान पर सवार होकर के दिव्य धाम को चले गए। देवतागण धुंध भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा की। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो, बोलो भागवत भगवान की जय हो। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। ध्रुव की कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, देहम व पातयामे कार्यम व साधयामी। भगवत प्राप्ति तभी होगी जब ये सिद्धांत अपनाओगे। मर जाऊंगा लेकिन भगवान का दर्शन जरूर प्राप्त करूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प जब तुम रखोगे तभी तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। ध्रुव चरित्र से एक और बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है। बाल अवस्था में जैसा संस्कार पड़ जाता है वो संस्कार सारी जिंदगी भर रहता है, जाता नहीं। चाहे अच्छा संस्कार पड़े चाहे बुरा संस्कार पड़े, जैसा भी संस्कार पड़े सारी जिंदगी रहेगा। इसीलिए जैसे सुनीति ने अपने बालक को धर्म में लगा दिया, वैसे ही माताएं अपने बच्चों को बाल अवस्था से धर्म में लगाएं। लोग देश की बड़ी चिंता करते हैं, दुनिया की चिंता करते हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये है वो है। अरे वो सब छोड़ो, पहले अपने घर की चिंता करो। जो जिम्मेदारी तुमको मिली है उसको निभाओ। देश दुनिया तो बहुत दूर की बात है। सवेरे से मोबाइल उठा लेंगे, चिंता रे ये हो गया वो हो गया, तुम क्या करोगे उसके लिए? तुमको जो जिम्मेदारी भगवान ने दी है, जिस जगह तुम हो, या तुम्हारे बच्चे हैं या तुम्हारे माता पिता, या जो तुम्हारा काम है पहले उसको करो। शुरुआत घर से करनी पड़ेगी अपने। बाहर जाकर के तो बाद में करना, पहले घर को सुधारो अपने। बाल अवस्था से बच्चों में धार्मिक संस्कार डालो, ये ज्यादा जरूरी है। बाल अवस्था से अगर धार्मिक संस्कार रहेगा तो वो मरते दम तक नहीं जाएगा, चाहे अच्छा संस्कार पड़ जाए चाहे बुरा। माता सुनीति बालक ध्रुव को बाल अवस्था से भजन में लगा दी, उनका कल्याण हो गया। आज इस देश की माताओं को भी इस बात की बहुत जरूरत है। हाँ? वे भी घर के बच्चों को बाल अवस्था से धर्म में लगाए, बाल अवस्था से मंदिर जाने की आदत डाले, बाल अवस्था से हनुमान चालीसा याद कराए, गीता के श्लोक याद कराए, भगवान को प्रणाम करने की आदत डलवाए, भगवान को नमस्कार करने की आदत डलवाए, प्रार्थना सिखाए। प्रार्थना हमारे समाज में सब कुछ है। आज व्यक्ति सब कुछ कर रहा है, खूब पूजा पाठ कर रहा है, जाप कर रहा है, मंत्र कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन प्रार्थना में कमी है। प्रार्थना करो। प्रार्थना मतलब निवेदन। निवेदन माने विनती। हाँ? प्रभु को सबसे ज्यादा प्रिय विनती। मंत्र तो अपनी जगह है, पूजा पाठ जाप अपनी जगह है, लेकिन प्रणाम, निवेदन, प्रार्थना, स्तुति वो नहीं है लोगों के जीवन में, उसको लगाओ। निवेदन है, प्रभु मेरे पास जो कुछ भी है सब आपका है, और जो आपका हो वही मुझको मिले, जो आपकी सेवा में लगे वही मुझको मिले। बस रात दिन आपका नाम लेता रहूं प्रभु, आपकी सेवा में लगा रहूं। मेरे जो अपराध है उन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु, आपकी सेवा में लगा। ये निवेदन है, ये प्रार्थना है, ये अपने जीवन में लगाओ।
सवेरे घर से निकलने से पहले बोल के निकलो, रात में सोने से पहले बोलो, प्रार्थना जोड़ो। बाल अवस्था से बच्चों को प्रार्थना सिखाओ। सारी जिंदगी याद रखेंगे। क्योंकि अगर तुम अच्छी चीजें नहीं सिखाओगे तो बुरी चीजें वो अपने आप सीख जाएंगे। कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अच्छे कामों में लगाओ, भागवत धर्म में लगाओ, वैष्णव धर्म में लगाओ, और कुछ सिखाने समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसा करोगे तभी तुम्हारे घर का कल्याण होगा, तभी तुम्हारे समाज का कल्याण होगा, तभी इस राज्य का कल्याण होगा, और तभी इस देश का कल्याण होगा। और इसके विपरीत आचरण करने से, बच्चों में धार्मिक संस्कार नहीं डालने से, ना तो घर का कल्याण होगा, ना समाज का कल्याण होगा, न राज्य का कल्याण होगा, और न देश का कल्याण। बाल अवस्था के संस्कार है। हमारे अनंत भैया बैठे हैं, बालक ही है ये। 3 साल 4 साल से पूजा करवा रहा हूं मैं आपके। क्यों? और हर बार पूजा में यही सीखते जा रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब ये करो कि अब वो करो, सीख रहे हैं, खुद ही से जान जा रहे हैं। अरे मैं भूल जाता हूं कभी, लेकिन इनको याद है, अरे पंडित जब ये बच्चा है, अभी वो बच्चा। संस्कार है अभी बालक, अभी जो संस्कार पड़ गया ये जिंदगी भर रहेगा। अभी जो कथा सुन लिए हमेशा ध्यान में रहेगी। आने वाली पीढ़ी को भी ये फिर सब सिखाते चलेंगे, सब संस्कार ट्रांसफर होते चलेगा। सबसे बड़ा कर्तव्य है ये, बाल अवस्था से धार्मिक संस्कार। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण जय जय नारायण, जय भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने, गृहे रमत यन्मूलः कर्म बन्धः पराभवः। नमः। अब पंचम स्कंध में आ जाइए। राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी जी से पूछ रहे हैं, भगवान आपने बताया कि प्रियव्रत बहुत बड़े भगवत भक्त थे, आत्माराम थे, उत्तानपाद के जो भाई थे प्रियव्रत, ये बहुत बड़े भगवत भक्त थे, आत्माराम थे, अपनी ही आत्मा में रमण करते रहते थे। वही भक्तवत्सल भगवान, भक्तवत्सल भगवान के परम भक्त थे प्रियव्रत जी महाराज।
घर गृहस्थी का जंजाल जो है ये पीछा नहीं छोड़ने वाला लोग। मैं प्रियव्रत की कथा में वही बताने ही वाला हूं। उत्तानपाद के बड़े भाई थे प्रियव्रत। उत्तानपाद से पहले प्रियव्रत को राजा बनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोले मैं राजा नहीं बनूंगा, मुझे तपस्या करना है। गंधमादन पर्वत में जाकर के कठोर तपस्या कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि जब वो इतने बड़े भक्त थे, इतने वैरागी थे, तो फिर उन्होंने विवाह क्यों किया? जब वो घर गृहस्थी को एक बार छोड़ के चले गए थे, तो दोबारा आकर के उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश क्यों किया? सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि राजन, तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है। ये घर गृहस्थी एक ऐसा जंजाल है, इसमें जब जीव एक बार फंस जाता है तो फिर उसका कल्याण नहीं हो पाता। इसीलिए प्रियव्रत गृहस्थाश्रम में आने से मना कर दिए। देखो, इधर लोग दूल्हा बनते हैं, बाजे गाजे बजते हैं, टाट बाट से बिल्कुल बारात निकलती है, ढोल धमाल बजता है, लोग मगन होकर नाचते हैं। क्यों नाचते हैं? क्या हो रहा है? दूल्हे के पैर में बेड़ी पड़ने जा रही है। जैसे बेड़ी पड़ने से कोई कहीं आ जा नहीं सकता, ऐसे ही विवाह के बंधन में बंध जाने के बाद ये जीव अपना कल्याण नहीं कर सकता। इसीलिए जो सामर्थ्यवान पुरुष होते हैं वो अपने आप को विवाह के बंधन से बचा लेते हैं। उदाहरण के लिए छत्रपति शिवाजी के जो गुरु थे समर्थ रामदास जी, समर्थ रामदास, जब उनका विवाह होने लगा, विवाह मंडप में बैठे कन्या के साथ, विवाह के पहले मंत्र पढ़ने के पहले पंडितों ने कहा सावधान। क्या कहा? पहले के पंडित लोग शादी ब्याह जब कराते थे तो मंत्र शुरू करने के पहले सावधान बोलते थे। सावधान किसको बोलते थे? दूल्हे को। सावधान हो जाओ, गृहस्थी में प्रवेश करने जा रहे हो, नियम धर्म से रहना पड़ेगा। पंडितों ने कहा सावधान। समर्थ रामदास जी वास्तव में सावधान हो गए, विवाह मंडप छोड़ के भाग गए, कभी शादी नहीं की, कभी विवाह नहीं। ऐसे ही प्रियव्रत भी थे, तपस्या करने के लिए पर्वत की गुफा में जाकर के कठोर तप कर रहे थे, विवाह नहीं करते। लेकिन ब्रह्मा जी ने आकर के और महाराज मनु ने आकर के प्रियव्रत को समझाया कि बेटा, गृहस्थ आश्रम से बढ़कर के दूसरा कोई आश्रम नहीं। हाँ, इसमें अनेकों बुराइयां हैं, इसमें अनेकों जंजाल हैं, इसमें बहुत झंझट है, सही है। लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, उसके लिए गृहस्थाश्रम कोई बंधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जिसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता, जिसने अपने मन को वश में नहीं किया, वो गृहस्थी में चला गया तो फिर बर्बाद हो जाएगा। हे प्रियव्रत, तुमने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, तुम्हें घर गृहस्थी का बंधन छूने वाला नहीं है। तुम विवाह करो बेटा, क्योंकि जिसने अपने मन को नहीं जीता, वो अगर अकेले जंगल भी चले जाएगा ना तो भी बर्बाद हो जाएगा। और जिसने अपने मन को जीत लिया, अपने मन को वश में कर लिया, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, वो घर गृहस्थी के बीच में भी रहेगा ना तो भी उसको कोई बंधन होने वाला नहीं है।
प्रियव्रत, तुमने इंद्रियों को जीत लिया है बेटा, तुमने अपने मन को जीत लिया है। तुम्हें राजा बनना पड़ेगा, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा, तुम्हें दुनिया को सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। अगर तुम विवाह नहीं करोगे, तुम वैराग्य लेकर के बैठ जाओगे, तो राजपाट को कौन संभालेगा? राजा वैरागी होना चाहिए, विषयी नहीं होना चाहिए। राजा के पास इतना राजपाट, धन दौलत, वैभव रहता है, अगर वो विषयी हो जाएगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल वैरागी होना चाहिए राजा को। तुम वैरागी हो बेटा, तुमने अपने मन को जीत लिया, अपनी इंद्रियों को जीत लिया, तुम राज करो, विवाह करो, कोई बंधन तुमको नहीं होने वाला। ब्रह्मा जी के समझाने पर प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बरहिष्मति के साथ में विवाह किया। बरहिष्मति के साथ विवाह किया है। 10 पुत्र हुए, 3 पुत्र वैराग्य ले लिए, बचे 7। 7 पुत्रों का पृथ्वी में 7 द्वीप का निर्माण किया है प्रियव्रत जी महाराज ने। अरे प्रियव्रत, कृतम कर्म कौन कुर्याधुनेश्वरम यो नेमि निम नहीं करो छायाम घन सप्तवारिदीन। महाराज प्रियव्रत ने जो कर्म किया, उस कर्म को कोई मनुष्य नहीं कर सकता, उसको तो साक्षात भगवान ही कर सकते हैं। भगवान ही प्रियव्रत के शरीर में प्रवेश करके सारा कर्म कराए। 7 द्वीपों का निर्माण किया है प्रियव्रत ने, और 7 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। पर्वत, वन, नदी आदि की सीमा का निर्धारण किया है। इधर प्रियव्रत के सबसे बड़े पुत्र का नाम था आग्नेत्र। आग्नेत्र को जम्बू द्वीप का राज्य दिया गया। जम्बू द्वीप का राज्य दिए, पुत्रों में बंटवारा करके प्रियव्रत जी महाराज तपस्या करने में लग गए। आवाज कम कर दिया, शुरू में ठीक था, अभी कम कर दिया। पुत्रों को बंटवारा करके, अब इससे कम नहीं करना छोटू भैया। थोड़ा सा मैं कथा में मगन होता हूं तो फिर ये पता नहीं क्या होता, क्या मिलता है। दसों कथाओं में लगा चुके हैं मेरी भागवत, और हर बार तंग करते हैं मेरे वैसे। पुत्रों में बंटवारा करके प्रियव्रत जी महाराज तपस्या करने के लिए चले गए। हरि भजन करते हुए अंत में दिव्य धाम को चले गए। देवता गण धुंध भी बजाते हुए पुष्प वर्षा की। सबसे बड़े पुत्र का नाम था आग्नेत्र। आग्नेत्र को जम्बू द्वीप का राज्य मिला। आग्नेत्र का विवाह पूर्व चित्ती नामक एक अप्सरा के साथ में हुआ। उस अप्सरा को देखते ही राजा आग्नेत्र मोहित हो गए। उस अप्सरा का नाम था पूर्व चित्ती। क्या नाम था? हाँ, पूर्व चित्ती। पूर्व चित्ती का मतलब पिछले जन्म की कामना या पिछले जन्म की वासना जो हृदय में समाहित है, वही उस पूर्व चित्ती अप्सरा का स्वरूप है। उसको देखते ही राजा आग्नेत्र मोहित हो गए, विवाह कर लिए। 9 पुत्र उत्पन्न हुए। आग्नेत्र ने जम्बू द्वीप का 9 खंड किया, पुत्रों में बांट दिया। सबसे बड़े पुत्र का नाम था नाभि। नाभि को भरत खंड का राज्य मिला, जिस भरत खंड के अंतर्गत भारत देश आता है, और इस भारत देश में जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। नाभि का विवाह मेरु देवी की कन्या के नाभि का विवाह मेरु देवी नामक कन्या के साथ में हुआ था। नाभीर पत्य कामो प्रजया मेरु दिव्या। नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ, कोई संतान नहीं हुई इनको।
कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। संतान प्राप्ति की कामना से महाराज नाभि ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। और जैसे ही यज्ञ में पूर्णाहुति की गई, पूर्णाहुति करते ही यज्ञ की वेदी से साक्षात श्री हरि नारायण प्रकट हुए। देवता गण दुंदुभी बजाते हुए फूल बरसाए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। दिव्य स्वरूप है, किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट है। सिर पर मुकुट की लटक, कानों में कुंडल की झलक, भ्रिकुटी की मटक और चंद्रिका की चटक देखते ही बनती है। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित है। दिव्य स्वरूप को देख करके सभी ऋत्विजों ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा क्या वरदान चाहिए? ऋत्विजों ने कहा कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस आपके दर्शन मिल गए, बहुत है। हमारे जो यजमान हैं महाराज नाभि, आप ही के समान पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान ने कहा मेरे समान कोई नहीं है, मेरे समान मैं ही हूं, इसीलिए मैं ही इनका पुत्र बन करके आऊंगा। ऐसा बोलकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। और इधर उचित समय आने पर भगवान महारानी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में अवतार लिए। बोलिए ऋषभ भगवान की जय हो। ऋषभ नारायण नारायण नारायण, ऋषभ नारायण नारायण नारायण, ऋषभ नारायण नारायण नारायण, ऋषभ नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ऋषभ नारायण नारायण नारायण, ऋषभ नारायण नारायण नारायण, हे भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए ऋषभ भगवान की जय हो। ऋषभ माने श्रेष्ठ। ऋषभ भगवान के अवतार के बाद महाराज नाभि बड़े प्रसन्न हुए। और जब ऋषभ भगवान थोड़े बड़े हो गए, महाराज नाभि ऋषभ भगवान को राज्य सौंप करके तपस्या करने के लिए चले गए अपनी पत्नी के साथ मिलकर के। इधर ऋषभ भगवान धर्मपूर्वक शासन कर रहे हैं। कई पुत्र हुए। ऋषभ भगवान के विवाह जो हुआ था, इनका विवाह इंद्र की कन्या जयंती के साथ में हुआ था। ऋषभ भगवान का विवाह। कई पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। उन्हीं भरत के नाम पर आज देश को भारतवर्ष कहा जाता है। भरत था नाम उनका। एक दिन की बात है, ऋषभ भगवान अपने सभी पुत्रों को बुला करके वैराग्य का उपदेश दिए। वैराग्य का उपदेश देते हुए ऋषभ भगवान ने कहा कि पुत्रों, ये मनुष्य शरीर केवल सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य शरीर दिव्य सुख प्राप्त करने के लिए मिला है, भगवत आराधना करने के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है। व्यर्थ में सांसारिक प्रपंच में पड़ करके अपने जीवन को, अपने समय को गंवाना नहीं चाहिए। दिव्य तपस्या करने में अपने शरीर को लगाना चाहिए। उसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। समझा बुझा करके ऋषभ भगवान अपने पुत्र, सबसे बड़े पुत्र भरत को राज्य सौंप करके दक्षिण प्रदेश चले गए, कटक कर्नाटक कुटका चल के वन में, और वहां जाकर तपस्या किए। जंगल में आग लगी है, उसी आग में ऋषभ भगवान का शरीर जल करके भस्म हो गया है और ऋषभ भगवान दिव्य धाम को चले गए। बोलिए ऋषभ भगवान की जय हो। अब
भरत जी महाराज भरतखंड का राज्य कर रहे हैं। राज्य करते करते बहुत समय बीत गया, बच्चे भी उनके बड़े हो गए। एक दिन भरत जी को ध्यान आया, अब बहुत हुआ राजपाट, अब तपस्या करने में लग जाना चाहिए। अपने पुत्रों को राजपाट बंटवारा में देने के बाद भरत जी महाराज तपस्या करने के लिए हरिहर क्षेत्र, जहां गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता बहती है, वो सरिता जो शालिग्राम शिलाओं से युक्त है, वहां जाकर के भरत जी महाराज कठोर तपस्या करने लगे। एक दिन भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती मृगी वहां जल पीने के लिए आई। पीछे से एक सिंह ने आवाज लगाई है। सिंह की गर्जना को सुनकर के वो मृगी डर के मारे नदी पार करने के लिए छलांग लगाई। जैसे ही छलांग लगाई, उसके पेट का बच्चा नदी में गिर गया। अब मृगी दूसरी ओर गई, चट्टान से उसका सर टकराया, किसी गुफा में जाकर के वो मृगी मर गई। और इधर वो नन्हा सा बालक, मृग छौना, मृग का बच्चा पानी में डूबते जा रहा है। भरत जी स्नान कर रहे थे और देखे मृग का बच्चा डूब रहा है, तुरंत उसे बचाए डूबने से और बचा करके उसे अपने आश्रम में लेकर के आ गए। ध्यान देना, ये मोह जो है ना बहुत प्रबल होता है, बहुत खतरनाक होता है मोह। कितनी भी कोशिश करो लेकिन मनुष्य को कहीं ना कहीं मोह लग ही जाता है। ये भरत जी हैं, राज्य का मोह त्याग दिए, पत्नी का मोह त्याग दिए, पुत्रों का मोह त्याग दिए, नाती पोतों का मोह त्याग दिए, सब कुछ छोड़ करके तपस्या करने चले आए। लेकिन मृग के बच्चे में मोह हो गया। मृग के बच्चे से प्रेम कर बैठे, मोह में लग गए उसके, उसी को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, उठा रहे हैं, नहला रहे हैं। अरे जाप पाठ सब भूल गए, तपस्या पूजा पाठ सब बंद। उसी मृग के बच्चे के लालन पालन में लग गए। और मृग का बच्चा था वो, बड़ा हुआ। एक दिन मृगों के झुंड को देखा, बोला कि अरे ये मेरे जात भाई दिख रहे हैं, कहां ये दो पैर वाला आदमी मुझको पकड़ के रखा हुआ है जबरदस्ती के। छोड़ के मृग के झुंड के साथ में भाग गया। और उसी मृग की याद में रोते रोते भरत जी ने प्राण त्याग दिया। उसकी चिंता करते करते चल बसे। याद रखो, अंत मति सो गति, मरते समय जो सोचोगे अगले जन्म में वही मिलेगा। अब मरते समय वही सोचोगे जो जिंदगी भर किए रहोगे। जहां तुम्हारा मोह लगा रहेगा। अरे ये तो सोचो, भरत जी कितने धार्मिक थे, कितना नियम मानते थे, उसके बाद भी मरते समय उनका मन मृग के बच्चे में लग गया। अगले जन्म में उनको भी मृग के शरीर में जन्म लेना पड़ा। हिरण के घर में पैदा हो गए, हिरण का बच्चा बन गए वो। लेकिन तपस्या तो खूब किए थे, पिछले जन्म की सारी बातें उनको याद थी। मृगों के झुंड से दूर हो गए और दूर होकर के जहां भगवान की कथा होती बैठ के कथा सुनते थे। रूखे सूखे पत्ते खा लेते थे। काल आया, मृत्यु हो गई, अगला जन्म
ब्राह्मण के घर में पुत्र बन करके मिला है। आंगिरस गोत्र के एक ब्राह्मण थे, उनके घर में पुत्र बन करके जन्म लिए। पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। सोच के बैठे थे इस जन्म में मैं किसी से प्रेम नहीं करूंगा, किसी से व्यवहार नहीं निभाऊंगा, यहां तक कि मैं किसी से बात भी नहीं करूंगा, यहां तक कि जानबूझ के अपने आप को पागल दिखाऊंगा ताकि कोई मेरे से बात ना करे, कोई मेरे से प्रेम ना करे। कोई मेरे से प्रेम ना करे। पागल के समान रहते थे भरत जी, जड़ बन गए थे, बिल्कुल जड़। पिताजी स्वस्ति वाचन याद करवाते, याद नहीं करते। पिताजी गायत्री मंत्र याद करवाते, याद नहीं करते। बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते पिताजी चल बसे। पिता की मृत्यु के बाद भाइयों ने जड़ भरत को घर से निकाल दिया। पड़ोसियों ने देखा कि इसके भाई बंधु तो इसको घर से निकाल दिए, ये अच्छा हट्टा कट्टा है, चलो अपने घर के काम करवाते हैं। बुलाते थे, ले भैया ये साफ कर दे, ये साफ कर दे, ये सामान उधर रख दे, इधर रख दे। बदले में रूखा सूखा खाने को देते थे। जड़ भरत भी कुछ नहीं बोलते, गधा मजदूरी करते हैं, बढ़िया। भाइयों ने देखा ये पड़ोसियों के घर जाके काम कर रहा है, हमारा नाम मिट्टी में मिला रहा है, हमारी बेइज्जती हो रही है, पड़ोसियों के यहाँ काम कर रहा है, इससे अच्छा चलो अपने खेत में लगा देते हैं। खेत की रखवाली करने के लिए लगा दिया, अच्छी फसल होगी, हरी हरी। भरत जी से कहा गया रखवाली करो। जड़ भरत ने कहा अवश्य रखवाली कर रहे हैं, लेकिन कहाँ रखवाली करेंगे। जड़ भरत जी बोलते हैं राम की चिड़िया राम के खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। कोई रखवाली तकवारी नहीं करना, आओ खा लो। भाइयों ने मार के भगा दिया, बोले भगो तुम तो किसी काम के नहीं हो, फोकट में महंगे हो तुम तो, भगा दिया। जड़ भरत जी घर से निकल गए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई मान दे सम्मान दे अपमान दे कुछ भी दे, वो जड़ थे बिल्कुल। एक दिन की बात है, डाकुओं का एक सरदार था जो कि देवी भद्रकाली को संतान की पुत्र की प्राप्ति होने पर मनुष्य की बलि चढ़ाने का संकल्प लिया था। अब संजोग से उसको मनुष्य पुत्र हो गया, तो एक मनुष्य को पकड़ के रखा था पिंजड़े में बलि देने के लिए। और जिस दिन उसकी बलि देने वाला था उसके एक दिन पहले ही वो पुरुष जो है पिंजड़ा खोल के भाग गया। डाकुओं का सरदार बोला कि जाओ खोज के लाओ, जो भी मिलता है लेके आओ, अपने को तो सीधा बलि देना है। रात के अंधेरे में डाकुओं के सेवक निकले मनुष्य को ढूंढने, कोई नहीं मिला, यही जड़ भरत मिल गए। हाँ, पकड़ के ले गए। जड़ भरत को लाया गया। सबसे पहले जड़ भरत को स्नान कराया गया बाल्टी भर पानी से, कई दिन से नहाए नहीं, अच्छे से नहलाए, बढ़िया उनको नहला करके टीका लगाकर अच्छा सुंदर वस्त्र पहनाए, माला पहनाए और 56 भोग खिलाए। खाओ। जड़ भरत कुछ पूछ नहीं रहे, कई दिन से ठीक से खाए नहीं थे बेचारे, डट के भोजन कर रहे हैं। भोजन हो गया। अब जड़ भरत को देवी भद्रकाली की मूर्ति के सामने सिर नीचा करके बिठा दिया गया। डाकुओं का पुरोहित मंत्रोच्चार करने लगा। डाकुओं का सरदार तलवार लेकर के आ गया और जैसे ही देवी भद्रकाली की मूर्ति के सामने डाकुओं का सरदार जड़ भरत के सर को काटने के लिए आया, देवी से सहन नहीं हुआ, देवी मूर्ति को फोड़ के प्रकट हो गई है। डाकुओं
छीन ली। अब तलवार लेकर के देवी भद्रकाली ने उसी तलवार से डाकुओं के सरदार के सर को धड़ से अलग कर दिया। उसके सर को गेंद के समान उछाल उछाल के खेलने लगी, उसके रक्त का पान करने लगी। अब बोली, जड़ भरत उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। जड़ भरत को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तलवार गिर जाती तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बिल्कुल जड़ बन गए थे, जड़। जड़ भरत उल्टा ये सोचने लगे कि मेरे कारण डाकुओं का सरदार मारा गया। चल पड़े। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उसके एक कहार के पैर में चोट लग गई। राजा बोला कि किसी को पकड़ के लाओ। यही जड़ भरत दिख गए, इनको लगा दिया गया पालकी ढोने में। जड़ भरत भी पालकी कंधे पर रख लिए, कुछ नहीं बोले, पालकी ढोते चले जा रहे हैं। लेकिन जड़ भरत की आदत थी नीचे देख करके चलते थे। कोई चींटी चाटा, कोई जीव जंतु मेरे पैर में दब के मरना नहीं चाहिए। नीचे देख करके चल रहे हैं, और जहां बीच में कोई चींटी चाटी आती है उछल जाते हैं। और जैसे ही उछलते हैं पालकी भी उछलती है। और जब पालकी उछलती है तो पालकी के अंदर बैठा हुआ राजा भी उछलता है। और जब राजा उछलता है तो राजा का सर पालकी की छत से टकराता है। एक बार हुआ, राजा कुछ नहीं बोला। दो बार हुआ तो भी कुछ नहीं बोला। और जैसे ही तीसरी बार सर टकराया, अब फुटका निकल आया छोटा सा। राजा क्रोध में आकर बोला कि अरे कहारो, क्या तुमने उछल कूद मचाया हुआ है, ठीक से चलो। कहार डर गए बेचारे, बोले महाराज हमारी कोई गलती नहीं। ये जो नया कहार अभी लगाया गया है पालकी में, ये बड़ी उछल कूद मचा के चल रहा है, आप इसी को डांटिए। रहुगण ने कहा जड़ भरत से कि क्यों रे, ऐसा लग रहा है तू अकेले पालकी ढो रहा है, अपनी मर्जी से चल रहा है, उछल कूद क्यों मचा रहा है, सीधे सीधे चल। जड़ भरत को कोई फर्क नहीं पड़ा, वह उछल कूद मचाते हुए चले जा रहे हैं। राजा रहुगण ने कहा कि मूर्ख, तुझे मेरी बात का फर्क नहीं पड़ता, रुक जा, अभी तुझे यमराज के सरीखे दंड देता हूं, तब तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। जानता नहीं मैं कौन हूं? सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण हूं। इस प्रकार जब वो बोला, जड़ भरत ने सोचा मंदिर में मैं कुछ नहीं बोला, डाकुओं के सरदार का सिर कट गया। अगर यहां भी कुछ नहीं बोलूंगा तो कोई ना कोई देवी या देवता आएंगे और इस राजा का भी सर धड़ से अलग कर देंगे। इसीलिए राजा की भलाई के लिए आज जड़ भरत ने राजा रहुगण से कहा है, महाराज मुझको दंड देने से आपको क्या मिलेगा? अरे मैं तो अपने आप को जड़ मानता हूं, किसी भी चीज का मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने जो वजन ढोने की बात कही ना, तो वजन मैं नहीं ढो रहा हूं, मेरा शरीर ढो रहा है। और मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। आपकी पालकी का भार मेरे कंधे पर है, और कंधे का भार मेरी कमर पर है, कमर का भार घुटनों पर है, और घुटने का भार पैरों पर है, और पैर का भार पृथ्वी पर है। मेरे ऊपर कोई भार नहीं है, मैं भार नहीं ढो रहा हूं, मेरा शरीर भार ढो रहा है, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा।
जहां जड़ भरत ने ऐसी बात की, तुरंत रहुगण रथ से पालकी से नीचे उतर पड़ा, जड़ भरत के चरणों पर गिर पड़ा। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैंने आपका अपमान कर दिया, मुझे क्षमा कीजिए। आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। इतना उत्तम तत्वमय उपदेश आपने मुझे दिया। अरे यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं दत्तात्रेय जी के आश्रम जा रहा था, लेकिन आप बीच रास्ते में मुझे मिल गए। क्या आप दत्तात्रेय भगवान हैं? क्या आप कपिल भगवान हैं? कौन हैं आप? मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका अपमान किया। मुझे किसी का भय नहीं है। ना हम विशंके सुरराज वज्रा, न त्रयक्ष शूला न यमस्य दंडा, नाग्न्यर्क सोमानिल वित्त पास्त्रा, शंके भृशम ब्रह्म कुलावमाना। हे प्रभु, मैं देवराज इंद्र के अस्त्र शस्त्र से नहीं डरता, उनके वज्र से नहीं डरता। ना हम विशंके सुरराज वज्रा, न त्रक्ष शूला न यमस्य दंडा। मैं शंकर जी के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं यमराज के दंड से नहीं डरता, मैं अग्नि सूर्य चंद्र वायु कुबेर के अस्त्र शस्त्र से नहीं डरता। अगर मैं डरता हूं तो आप सरी के अवधूत ब्राह्मण कुमार के अपमान से डरता हूं। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन मेरी बात, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आपने कहा कि शरीर भार ढोता है, आपने कहा आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं। ये बात मुझको समझ नहीं आई, क्योंकि मेरा ये मानना है जब शरीर को कष्ट होता है तब आत्मा को भी कष्ट होता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि शरीर को कष्ट होने पर आत्मा को कष्ट नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, चूल्हे पर बटलोई चढ़ाई जाती है, बटलोई में पानी डाला जाता है और थोड़ा सा चावल डाल दिया जाता है, नीचे चूल्हे पर आग लगा दी जाती है। तो आग बटलोई में लग रही है, लेकिन आग के ताप से बटलोई गर्म हो जाती है, उसके अंदर का पानी उबलने लगता है और उसमें पड़ा हुआ चावल पक जाता है। उसी प्रकार से जब शरीर को कष्ट होता है तो आत्मा को भी कष्ट होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि शरीर को कष्ट होने पर आत्मा को कष्ट नहीं होता। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। भरत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, कपोल कल्पित बातों को तुम सत्य मानते हो, व्यवहार की बातों को सत्य मानते हो, जबकि व्यवहार झूठा है, व्यवहार असत्य है। क्योंकि उसी बटलोई में चावल की जगह अगर पत्थर छोड़ दिया जाए तो क्या वो चुरेगा? नहीं चुरेगा। ऐसे ही जिसे अपनी आत्मा का दृढ़ ज्ञान है, उसे शरीर में कष्ट होने पर आत्मा में कष्ट की अनुभूति नहीं होती। उदाहरण के लिए भक्त प्रहलाद को देखो। भक्त प्रहलाद को भी अनेकों कष्ट दिए गए, लेकिन उनकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि उनका ज्ञान दृढ़ था। बस इतना सुनते ही रघुगण का सारा अज्ञान नष्ट हो गया, सारा अभिमान चकनाचूर हो गया। जड़ भरत के चरणों पर गिर पड़ा, उन्हीं से ज्ञान प्राप्त करके अंत में रघुगण भी दिव्य धाम को गया और जड़ भरत भी दिव्य धाम को गया। ऐसा कहा जाता है ये राजा रघुगण
वही मृग का बच्चा था जिसकी याद में भरत जी ने अपना प्राण त्यागा था। वही मृग का बच्चा आगे चल करके राजा बना और आज जड़ भरत के मुख से उपदेश सुन करके मुक्त हो गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हरि बोल। गंगा की जय जय यमुना की जय जय। 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 सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। गोविंद जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। पंचम स्कंद की समाप्ति में विविध प्रकार के नरकों का वर्णन बताया गया है। बहुत भयानक नरक होते। किसी नरक में इस जीव को कढ़ैया में तला जाता, किसी नरक में इस जीव को कीलों से दागा जाता, किसी नरक में इस जीव को गरम गरम लोहे की सलाखों से जलाया जाता है, किसी नरक में इस जीव को कांटेदार वृक्षों से रगड़ रगड़ के ऊपर नीचे किया जाता है, किसी किसी नरक में गरम जमीन पे नंगे पैर दौड़ा दिया जाता है। भयानक से भयानक कष्ट मिलते हैं नरकों में इस जीव को। नरक में जाकर के ये जीव कष्ट भोग करके शुद्ध होता है, फिर दोबारा मनुष्य बनता है। नरकों का वर्णन सुनकर के परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव स्वामी जी से हाथ जोड़ करके पूछा, हे भगवान, ये भयानक नरक है जहां इस जीव को भयंकर कष्ट दिया जाता है, कृपा कीजिए, कोई तो उपाय होगा जिसको कर लेने पर यह जीव मरने के बाद नरक में नहीं जाएगा। ध्यान देना,
कितनी अच्छी बात पूछ रहे हैं। अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्रयात् नान्येयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। हरे नमः। हे भगवान, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसे कर लेने पर यह जीव मरने के बाद नरक में ना जाए। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, राजन अवश्य, एक नहीं अनेकों उपाय हैं जिसे कर लेने पर यह जीव नरक में नहीं जाता। अनेकों उपाय हैं, लेकिन वो उपाय कोई सरल उपाय नहीं है, बहुत कठिन है। उन उपायों को साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए सदैव सत्य बोलना। महाराज यहीं खत्म हो गया सारा मामला। हर कोई अगर हमेशा जीवन भर सत्य बोलने लग जाए तो फिर यहीं महाभारत शुरू हो जाए। मुंह देखी बात करनी पड़ती है भैया, वरना तुरंत सत्य बोल दिए, अरे हो गई महाभारत। क्योंकि सत्य तो कड़वा होता है। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, जो सदैव सत्य बोलेगा, सत्य का साथ देगा, वो मरने के बाद नरक नहीं जाएगा। जो मन की चंचलता को रोक लेगा वो भी मरने के बाद नरक नहीं जाएगा। जो सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो भी नरक नहीं जाएगा। जो सदैव बाहर और भीतर से पवित्र रहेगा वो भी नरक नहीं जाएगा। कई उपाय इस प्रकार से राजन, लेकिन ये सब कठिन उपाय है। इस उपाय को हर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए परीक्षित, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सरल उपाय बता रहा हूं जिसे हर कोई कर सकता है, जिसके कर लेने पर यह जीव स्वप्न में भी यमराज के दूतों का दर्शन नहीं करता। फिर यमपुरी जाना तो बहुत दूर की बात है राजन। सरल उपाय बता रहा। सकृन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद गुण रागियैरिह न ते यमम पाशभृतश्च तद बटान स्वप्ने पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता। हरे नमः। हे राजन, सकृन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद गुण रागियैरिह न ते यमम पाशभृतश्च तद बटान स्वप्ने पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता। अर्थात आनंद कंद ब्रजवल्लभ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का जो जीव निरंतर पान करता रहता है, अर्थात भगवान की कथा को जो हमेशा कहते सुनते रहते हैं, जो हमेशा भगवान के नाम का जाप करते रहते हैं, उच्चारण करते रहते हैं, जो हमेशा भगवान के चरणों में प्रणाम किए रहते हैं, जो अपने हृदय में भगवान के स्वरूप का ध्यान किए रहते हैं, वे नर नारी स्वप्न में भी यमराज के दूतों का दर्शन नहीं करते। यमपुरी जाना तो बहुत दूर की बात है, और यमदूतों का दर्शन भी नहीं करते। इसी विषय पर मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं परीक्षित, जो कि एक बहुत बड़ा पापी था, लेकिन वो भी भगवान के नाम का सहारा लेकर के मुक्त हो गया। हे राजन परीक्षित, प्राचीन काल में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था कि कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। हरे नमः।
ध्यान देना भाई। अजामिल था उस ब्राह्मण का नाम, कान्यकुब्ज, कन्नौज का वो ब्राह्मण था। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित द्यासीपति रजामिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। बड़ा संस्कारी था वो ब्राह्मण, माता पिता की सेवा करता, पत्नी से प्रेम करता, बच्चों से प्यार करता, बहुत बढ़िया उसका जीवन, रोज हवन करता, पूजा पाठ करता, सब कुछ अच्छा था। अजामिल का मतलब क्या है? अजामिल कौन है? हम ही लोग अजामिल हैं। वो कैसे? अजा माने माया, अजा माने माया, और माया से जो मेल जोल करता है वही अजामिल है। हा? हम जहां भी जाते हैं भगवान की माया हमको घेरे रहती है, माया का स्पर्श करना ही पड़ता है, लेकिन उस माया का स्पर्श अग्नि की भांति करना चाहिए। आग को कोई साथ में लेके नहीं घूमता, आरती भी लेते हो तो थोड़ी दूर से। भगवान की माया का स्पर्श भी अग्नि की भांति करना चाहिए, थोड़ी सावधानी रखते हुए। अजामिल एक ही बार भ्रष्ट नारी को देखकर, वस्त्रहीना नारी को देखकर के भ्रष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। और आजकल के लोग तो सुबह उठते ही यही सब मोबाइल में, टीवी में गंदा दृश्य देखते रहते हैं। अरे अजामिल एक ही बार गंदा दृश्य देखकर बर्बाद हो गया। लोगों का तो नियम है सुबह दोपहर शाम रात वही गंदा 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 सब देखते रहते हैं। सोचो उनके मन की क्या गति होगी। ध्यान दो, आंख बिगड़ गई तो मन बिगड़ गया, और मन बिगड़ गया तो समझो सारा जीवन बिगड़ गया। उदाहरण के लिए रावण को देखो, रावण ने सीता जी को देखा, रावण का मन, पहले आंखें बिगड़ी फिर मन बिगड़ा, तो मन बिगड़ा तो सब सर्वनाश हो गया। अजामिल जंगल गया है लकड़ी लाने, वस्त्रहीना नारी को देखकर, भ्रष्ट नारी को देख करके उस स्त्री का गुलाम हो गया और उस स्त्री को अपने घर ले आया। ध्यान देंगे, अजामिल अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, अपनी पत्नी को निकाल दिया, अपने बच्चों को निकाल दिया और उस स्त्री को अपने घर में रख लिया। उस स्त्री से 10 पुत्र पैदा किया। सबसे छोटे पुत्र का नाम संतों के कहने से नारायण रख दिया। क्या नाम रख दिया? जोर से बोलो, क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? नारायण नारायण नारायण। बड़ा चमत्कारी नाम है ये नारायण, 4 अक्षरों का नाम है नारायण। जो नर नारी ये नारायण नाम लेते रहते हैं उनको चारों पुरुषार्थ मिल जाता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अजामिल सबसे छोटे पुत्र का नाम संतों के कहने पर नारायण रख दिया है। अब सबसे छोटा बेटा, सबका लाडला, अजामिल का प्यारा नारायण, सोते जागते उठते बैठते रात दिन बस वो नारायण 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 नारायण। बेटा नारायण आसन बिछाओ, बेटा नारायण पानी पिला दो, बेटा नारायण बिस्तरा लगा दो, बेटा नारायण ये कर दो, बेटा नारायण वो कर दो, बेटा नारायण 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 करते करते दिन भर में 108 की कई माला हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है बच्चों का नाम धार्मिक होना चाहिए।
भगवत संबंधी नाम रखो। उसके बहाने तुम्हारे मुख से भगवान का नाम ही निकलेगा, क्योंकि किसी बहाने भी भगवान का नाम तुम्हारे मुख से निकल रहा है ना, तो तुम्हारा कल्याण करेगा, देर सवेर कल्याण जरूर करेगा। बेटे के बहाने अजामिल रात दिन नारायण 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 लेटता बोलता रहता, उसके मुख से केवल नारायण ही नाम निकलता और कुछ नहीं निकलता। अपने बच्चों का नाम भगवत संबंधी रखो। बाहर का नाम चलो जो रखना है रख दो, लेकिन कम से कम घर का नाम तो रखो। आजकल तो कुछ भी नाम रख देते हैं घर का, जिसका मतलब ना निकले ऐसा नाम रख देते हैं। अच्छा लगा रख दिए। भगवत संबंधी नाम रखो। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे किशोरी सिए सीता श्री किशोरी। फिर देखो अपने पुत्र के बहाने अजामिल रात दिन नारायण 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 रटता रहता, उसके मुख में हमेशा नारायण का नाम रहता। एक दिन की बात है, अजामिल को ले जाने के लिए यमराज के 4 दूत आए। अपनी खटिया में पड़ा हुआ है अजामिल, अचानक से 4 यमदूतों को देखा, देखते ही घबरा गया और घबरा करके अपने पुत्र को पुकारा, बेटा नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। बेटा नारायण तो नहीं आया ना, बेटा नारायण नहीं आया, लेकिन जो जगत के स्वामी श्री हरि नारायण हैं, उन्होंने अजामिल की पुकार को सुन लिया और तुरंत अपने 4 दूत भेज दिए। उन 4 दूतों ने यमराज के दूतों को पीछे धकेल दिया, छोड़ो इसे, आप लोग अजामिल को नहीं ले जा सकते। यमराज के दूतों ने कहा कि अरे आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो हम यमदूतों को रोक सके। कौन है आप लोग? क्यों इस पापी अजामिल को ले जाने से मना कर रहे हैं? भगवान के दूतों ने कहा, हे यमदूतों, ये अजामिल नरक नहीं जाने वाला। यमराज के दूत बोले, क्यों नहीं जाएगा? अरे ये ब्राह्मण कुल कलंक अपनी पत्नी का त्याग करके दासी को रख लिया, उससे 10 पुत्र पैदा किया, ब्रह्म तेज को नष्ट कर दिया, माता पिता की सेवा नहीं किया, कोई नियम धर्म नहीं माना, ये नरक का अधिकारी है, ये नरक जाएगा, इसको नरक में कष्ट दिए जाएंगे, यातनाएं दी जाएंगी, ये शुद्ध होगा फिर दोबारा पृथ्वी पर आएगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, अवश्य यमदूतों, ये सारे पाप कर्म इसने किए, लेकिन मरते समय इसने भगवान नारायण का नाम ले लिया। किसका नाम ले लिया? नारायण। और शास्त्र में कहा गया है, जो मरते समय भगवान का नाम लेगा वो नरक नहीं जाएगा। यमराज के दूतों ने कहा कि अरे भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, ये कोई भगवान नारायण को नहीं पुकारा, ये तो अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। यमराज के दूतों की बात सुनकर भगवान के पार्षदों ने कहा, तो क्या हुआ? नारायण नाम पर सबसे ज्यादा अधिकार भगवान का है। अब ये चाहे जिसको भी पुकारे, जिस भी भाव से पुकारे, अग्नि को जान के छुओ चाहे अनजाने में छुओ, अग्नि जलाती है। अमृत को जान के पियो चाहे अनजाने में पियो, अमृत अमर कर देता है। ऐसे ही भगवान का नाम जान के लो चाहे अनजाने में लो, वो नाम तुम्हें पवित्र कर देता है।
मरते समय इसके मुख से नारायण नाम निकल गया, ये नरक नहीं जाएगा, ये मुक्त हो जाएगा। यमदूतों, अगर तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो जाओ, जाकर के अपने स्वामी यमराज से जाकर के पूछ लो, हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। जाओ। यमराज के दूत वापस लौट गए। अजामिल खटिया में पड़े पड़े सारा दृश्य देख रहा था कि कैसे यमदूत मुझे पकड़ने आए, कितने भयानक उनके स्वरूप थे, कितना उन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण किया हुआ था, और वहीं भगवान के दूत आकर के मुझे बचा करके ले गए। सवेरा होते ही अजामिल उस स्त्री का, उस घर का, पुत्र का, सबका त्याग कर दिया, अकेले गंगा जी के किनारे चला गया। कठोर तपस्या करते हुए, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए अंत में अजामिल दिव्य धाम को प्राप्त किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए अब हम लोग भी थोड़ी देर नारायण नाम का संकीर्तन करें। नारायण नाम ऐसा प्रभावशाली नाम है, सारे पाप ताप मिटा करके दिव्य धाम का अधिकारी बनाने वाला ये नाम है। भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, कोई नियम नहीं है नाम लेने के लिए, कोई शुद्धि अशुद्धि देखने की जरूरत नहीं है, नाम तो कभी भी लिया जा सकता है। बस भगवान का नाम निरंतर जप चलता रहे, कोई नियम, चाहे देव हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे शुद्ध हो, चाहे अशुद्ध हो, चाहे पवित्र हो, चाहे अपवित्र हो, चाहे कुलीन हो, चाहे अकुलीन हो, कोई भी हो, भगवान का नाम ले सकता है। अजामिल भी नाम लेकर के ही मुक्त हुआ, वृत्तासुर भी युद्ध भूमि में भगवान का नाम जप करके ही मुक्त हुआ है। आइए हम सब थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ये भज मन नारायण नारायण नारायण, बल नारायण प्रेम से नारायण, ओ श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ चारहूं वेद पुराण अष्टदश, चारहूं वेद
वेद पुराण अष्टदश, चारहूं वेद पुराण अष्टदश, चारों वेद पुराण अष्टदश, वेद व्यास जी की पारायण, हाँ वेद व्यास जी की पारायण, के भज मन नारायण नारायण नारायण, मन नारायण नारायण नारायण, ओ श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, के भज मन नारायण नारायण नारायण, मन नारायण नारायण नारायण, ओ श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण प्रेम से। नारायण श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, के भज मन नारायण नारायण नारायण, के भज मन नारायण हरि बोल। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण, भज मन नारायण, मन नारायण, बद्री नारायण, बद्री नारायण, अरे भज मन नारायण, भज मन नारायण। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की। जय हो। आज महाराज परीक्षित ने सुखदेव स्वामी जी से प्रश्न किया, भगवान मेरे मन में एक शंका उठ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान बहुत पक्षपात करते हैं, हाँ भगवान भेदभाव करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है सुखदेव स्वामी जी कि भगवान समदर्शी नहीं हैं, विषमदर्शी हैं, भेदभाव करते हैं। समः प्रियः सुमृत ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थ कथम दैत्यानवधीर विष्मो यथा। हर बार भगवान देवताओं का पक्ष लेकर के राक्षसों को मारते हैं, दानवों को मारते हैं, कभी भगवान राक्षसों का पक्ष नहीं लेते। जितनी भी कथाएं हैं सभी कथाओं में भगवान ने देवताओं का साथ दिया, सुरों का साथ दिया और असुरों का संहार किया। ये भेदभाव क्यों करते हैं भगवान? बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। ये बात मन में आती है? ऐसा भेदभाव प्रभु क्यों करते हैं? ये भेदभाव मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भगवान को तो सबको बराबर देखना चाहिए, समदर्शी होना चाहिए, लेकिन भगवान ऐसी विषमदर्शी दृष्टि क्यों रखते हैं? सुखदेव स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, भगवान समदर्शी है, विषमदर्शी नहीं। भगवान कोई भेदभाव नहीं करते ना, सबको समान रूप से देखते हैं। परीक्षित ने कहा अगर सबको समान रूप से देखते हैं तो कभी राक्षसों का पक्ष क्यों नहीं लेते? सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि राजन, भगवान का एक नियम है, जो भी उनको पुकारेगा, जो उनको याद करेगा, उसकी पुकार को वो अवश्य सुनेंगे।
देवताओं के ऊपर संकट आता है, देवता भगवान को पुकारते हैं, भगवान उनकी पुकार को सुनते हैं। राक्षस तो कभी भगवान को पुकारते ही नहीं, राक्षस तो कभी भगवान का नाम लेते ही नहीं, उनकी स्तुति करते ही नहीं है। हाँ, अगर राक्षस भी भगवान को पुकारे और भगवान उनकी पुकार को सुन के अनसुना कर दे कि हटाओ ये राक्षस है, इसकी पुकार मैं नहीं सुनूंगा, तो तुम बोल सकते हो कि भगवान भेदभाव करते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं परीक्षित। अगर कोई राक्षस भी भगवान को सच्चे मन से पुकारेगा ना, तो भगवान उसकी पुकार सुन के जरूर जाएंगे। उदाहरण के लिए भक्त प्रहलाद, जो कि राक्षस का पुत्र था, लेकिन उसकी पुकार को सुनकर के भगवान ने उसकी रक्षा अवश्य किया। राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु बस यही भक्त प्रहलाद की कथा को मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। तो सुखदेव स्वामी जी ने कहा अवश्य राजन, मैं तुम्हें भक्त प्रहलाद की कथा, नृसिंह अवतार की कथा अवश्य सुनाऊंगा। एक समय की बात है, हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर जाकर के बड़ी कठोर तपस्या किया है ब्रह्मा जी की, और उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसको दर्शन दिया और कहा कि वरम ब्रूहि, क्या वरदान चाहिए? तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे अमर बना दीजिए, मेरी मृत्यु कभी ना हो, ये वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, वरदान में वो चीज दी जाती है जो खुद के पास होती है। कोई तुमसे कुछ मांगेगा तो तुम तभी दे पाओगे ना जब तुम्हारे पास वो चीज होगी। ब्रह्मा जी बोले कि बेटा, मैं खुद अमर नहीं हूं, तुझे कैसे अमर बना दूं? दूसरा वरदान मांग, मैं तुझे अमर नहीं बना सकता। हिरण्यकश्यप दिमाग लगा के बोला ठीक है प्रभु, दूसरा वरदान दीजिए। मैं ना दिन में मरूं, ना रात मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना सिंह से मरूं, ना देव से मरूं, ना दानव से मरूं। चैत बैसाख आदि 12 महीने में से किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि चक्कर खा गई, बोले कैसा वरदान मांग रहा है, आज तक ऐसा वरदान तो किसी ने नहीं मांगा। ब्रह्मा जी ध्यान लगाए प्रभु का, बोले कि भगवान कैसा वरदान मांग रहा है ये राक्षस, ये वरदान अगर मैं इसे दे दूंगा तो इसकी मृत्यु होगी ही नहीं। क्या कहते हैं आप, मैं ये वरदान दूं कि नहीं दूं? भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा अवश्य ब्रह्मा जी, ये जो भी वरदान मांग रहा है इसे दे दीजिए। जब इसकी मृत्यु का समय आएगा, जब ये मेरे भक्त प्रहलाद को कष्ट देगा, यहां तक कि जब ये उसे मारने के लिए तत्पर हो जाएगा ना, उसी क्षण मैं अवतार लेकर के आऊंगा और इसका संहार करूंगा। वरदान दे दो, ये जो भी मांग रहा है दे दो। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप से कहा कि हिरण्यकश्यप, यद्यपि जो वरदान तूने मुझसे मांगा है वो अत्यंत कठिन है, फिर भी मैं ये वरदान तुम्हें दे रहा हूं, तथास्तु। ऐसा वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली हो गया कि सारे देवी देवता उससे परास्त होकर के डर के मारे छिप गए। और इधर हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी, जिसका नाम था कयाधु, 4 पुत्र उससे हुए, सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद, जिसके स्वभाव से सभी को आह्लाद उत्पन्न होता था, इसीलिए उनका नाम प्रहलाद रखा गया। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय हो। बाल अवस्था से ही प्रहलाद जी भगवान की भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। जब प्रहलाद जी थोड़े बड़े हो गए, शुक्राचार्य के पुत्र शंडामर्क के आश्रम में प्रहलाद जी को शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेज दिया गया। छल कपट
कपट की शिक्षा पढ़ाई जाती है विद्यालय में। प्रहलाद जी महाराज एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे। जैसे हम लोग एक कान से भागवत सुनते हैं और दूसरे कान से कौन कौन निकाल देते हैं? हाथ उठाओ। वो देख दाई हाथ उठाइए, उसको पता नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ। पीछे 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 सफेद बाल वाली हाथ उठाई ना दाई। दाई एक कान से सुनती है, दूसरे से निकाल देती है ना भागवत। और दे हाओ दा हाओ महाराज हाओ। प्रहलाद जी छल कपट की बातों को एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते। 3 महीना बीता, हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को गोद में बिठाया और पूछा कि बेटा, गुरु जी के यहाँ तुमने जो भी सीखा पढ़ा है मुझको बताओ तो सही। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैं तो अपने गुरु जी के यहाँ एक ही बात सीखा कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धिया मसद्गृहात् हित्वात्मपातम गृह मंदकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। हरिये नमः। हे पिताजी, मैंने गुरु जी के यहाँ यही सीखा है कि इस संसार में इस जीव का कोई अपना नहीं है, सब पराया। इस संसार में स्वार्थ के सिवा दूसरी कोई चीज नहीं है। जब तक स्वार्थ है लोग तुमको घेरे रहेंगे, जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाएगा तुमसे रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। ये दुनिया ऐसी है पिताजी। इसीलिए विद्वान मनुष्य को चाहिए समय रहते घर गृहस्थी का त्याग करके जंगल चला जाए, तपस्या करने में अपने मन को लगा दे। यही मैंने अपने गुरुजी से सीखा है। हिरण्यकश्यप की बुद्धि चक्कर खा गई, बोली क्या ये सब सिखा रहे तुमको विद्यालय में? शंडामर्ग को बुलाकर बोला कि ये कैसी शिक्षा दे रहे हो? अरे मेरे बेटे को देवता नहीं बनाना है, दानव बनाना है, राक्षस बनाना है। इसे छल कपट की शिक्षा दो, ईर्ष्या प्रपंच की शिक्षा दो, दंभ पाखंड की शिक्षा दो, धर्म की शिक्षा नहीं अधर्म की शिक्षा दो। शंडामर्ग दोबारा लेके चले गए प्रहलाद जी महाराज को विद्यालय पाठशाला। छड़ी मार रहे हैं प्रहलाद जी को, पाप की शिक्षा सिखा रहे हैं, प्रपंच की शिक्षा सिखा रहे हैं। 3 महीना बीता। 3 महीने बाद आज हिरण्यकश्यप दोबारा अपने बेटे को बुलाया, गोद में बिठाया, प्यार से सर को सहलाया, बोला बेटा अब 3 महीने तो तुम पढ़े हो मन लगा कर के पाठशाला, क्या पढ़े क्या सीखे हो बताओ जरा। अब की बार तो प्रहलाद जी ने कमाल कर दिया। पहले तो वैराग्य का उपदेश दिए थे, अब की बार प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति पर उपदेश दे डाला। किस पर उपदेश दे डाला? नवधा भक्ति। 9 प्रकार की जो भक्ति होती है भगवान की, उसी भक्ति पर उपदेश दे डाला हिरण्यकश्यप को। पिताजी मैं नवधा भक्ति करना सीखा हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। हरिये नमः। हे पिताजी मैंने यही सीखा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु की कथा सुननी चाहिए, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के दिव्य स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए,
दास्य भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सख्य भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और आत्मनिवेदन अर्थात भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। पिताजी, यही नवधा भक्ति करना मैंने सीखा है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सीखा। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को अपनी गोद से उठाया, धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया, राक्षसों को आज्ञा दिया इस बालक को ले जाओ, मार डालो इसे, ये मेरा पुत्र होकर के विष्णु की भक्ति करता है, मार डालो। हिरण्यकश्यप की आज्ञा मिलते ही राक्षस टूट पड़े। भक्त प्रहलाद को मारने के लिए टूट पड़े हैं, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होय रामा, जो जग बैरी होय रामा, जो जग बैरी हो। अरे जिसके रक्षक भगवान हैं, उसका भक्षक इस जगत में कोई हो ही नहीं सकता। तभी तो प्रहलाद जी को विविध प्रकार से मारने का प्रयास किया गया, ऊंची ऊंची पहाड़ियों से नीचे ढकेल दिया गया, बड़े बड़े हाथी के पैरों से कुचलाने का प्रयास किया गया, बड़े विषधर सर्पों से डसाने का प्रयास किया गया, अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया, लेकिन यत्र तत्र सर्वत्र भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। सर्वत्र भगवान ने रक्षण किया है, बचाया है अपने भक्त को। एक दिन हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि कहीं इस लड़के को मारते मारते कभी मैं ही ना मर जाऊं, ये तो मर नहीं रहा है, इसको मारते मारते किसी दिन मैं ही ना मर जाऊं। इतने में हिरण्यकश्यप की बहन आ गई, क्या नाम था उसका? होलिका। उसने आकर कहा, भैया चिंता क्यों करते हो, प्रहलाद को मारना है ना, मैं मार दूंगा। बोले कैसे? आप बस चिता सजाओ, मैं चिता में प्रहलाद को गोद में लेकर बैठूंगी। हिरण्यकश्यप बोला, तो तू नहीं जलेगी? होलिका बोली, मैं नहीं जलने वाली। बोले क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान मैंने प्राप्त किया है, ब्रह्मा जी ने वरदान में मुझे ओढ़नी दी है, उस ओढ़नी को ओढ़ करके मैं जलती चिता में भी अगर बैठ जाऊं तो मैं जलने वाली नहीं। फायर प्रूफ ओढ़नी, बिल्कुल उसी ओढ़नी को ओढ़ के प्रहलाद को गोद में लेके मैं चिता में बैठ जाऊंगी, और जब तक प्रहलाद जलेगा नहीं तब तक मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब देखती हूं कैसे बचता है प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने राक्षसों को आज्ञा दिया, लगाओ लकड़ी का ढेर, बांस टाल से जितनी लकड़ी मिलती है लेके आओ। लोगों को पता चला कि भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए लकड़ी लाई जा रही है। लोगों ने लकड़ी देने से मना कर दिया, बोले नहीं देंगे। प्रहलाद जी को जलाना चाहते हो? नहीं, प्रहलाद जी को जलाने के लिए हम लकड़ी नहीं देंगे। राक्षसों को लकड़ी नहीं मिल रही है, राक्षस चोरी कर करके लकड़ी लेके आ रहे हैं। वो नियम बन गया, आज भी जो बच्चे होली जलाते हैं वो कहीं से कुछ भी उठा के ले आते, जला देते। बहुत बड़ी चिता सजाई गई है, होलिका ओढ़नी ओढ़ करके बैठ गई, भक्त प्रहलाद को गोद में ले ली, नीचे आग लगा दिया गया है। जैसे ही चिता में आग लगाई गई,
भगवान नारायण ने वायु देव को बुलाया है। किसे बुलाए? वायु देव। और वायु देव को बुला करके बोले कि देखो वायु देव, मेरे भक्त का एक रोवां भी जलना नहीं चाहिए। हा? अगर उसका एक रोवां भी जल गया तो सोच लेना तुम। वायुदेव ने कहा नहीं प्रभु, आपके भक्त का एक रोवा भी नहीं जलने दिया। जैसे ही आग लगाई गई चिता में, ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली, होलिका की ओढ़नी हवा में उड़ गई और वो ओढ़नी आकर के प्रहलाद के शरीर में लिपट गई। अब होलिका जलने लगी धू धू करके, भैया बचाओ बचाओ बचाओ। लोगों ने देखा प्रहलाद तो बच गए, होलिका जल रही है। अपने अपने घर से और लकड़ी ला ला के डालने लगे कि जल मर जा। प्रहलाद जी को जलाना चाहती थी, जल जा। हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयास किया लेकिन बहन को नहीं बचा सका। होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, के भज मन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप चिंता करने लगा। षंडामर्क ने कहा कि महाराज आप जबरदस्ती बच्चे की बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। बच्चे तो बचपने में कुछ भी उल जलूल बातें करते हैं, उनकी बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आप महाराज हैं, हैं? अपने इस बच्चे को हमारे भरोसे छोड़ दीजिए, हम इसे पाठशाला ले जाते हैं। ये जैसे बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे समझदार हो जाएगा। षंडामर्क लेके चले गए प्रहलाद जी को दोबारा पाठशाला। वही पाप की शिक्षा, अधर्म की शिक्षा, प्रपंच की शिक्षा, कपट की शिक्षा, छल की शिक्षा, दंभ की शिक्षा, पाखंड की शिक्षा दे रहे। प्रहलाद जी को कोई फर्क नहीं। एक दिन षंडामर्क किसी काम से घर से पाठशाला से बाहर गए थे। पाठशाला में कोई गुरुजी नहीं है, प्रहलाद जी ही गुरुजी बन गए हैं। आज प्रहलाद जी ही गुरुजी बन करके असुर बालकों को भागवत धर्म पर उपदेश दे रहे हैं। ये क्या है भागवत धर्म? प्रहलाद जी बता रहे हैं असुर बालकों को। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। हरे नमः। भक्त प्रहलाद समझा रहे हैं कि हे असुर बालकों, ये मनुष्य शरीर जो है बड़ा दुर्लभ है और बहुत कीमती है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है ये शरीर कब छूट जाए।
कोई भरोसा नहीं, ये शरीर कब छूट जाए। भक्त प्रहलाद असुर बालकों को समझाते हुए कह रहे हैं, हे असुर बालकों, जवानी या बुढ़ापे के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। कल्याण चाहने वाले मनुष्य को बाल अवस्था से ही धार्मिक संस्कारों में लग जाना चाहिए। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है। उस आयु में से आधी आयु जो है वो निद्रावस्था में गुजर जाती है, सोने में गुजर जाती है आधी आयु। चौथाई भाग बाल अवस्था में बीत जाता है। शेष आयु विद्या अध्ययन, शादी ब्याह, बाल बच्चा, व्यापार, पैसा कमाना, घर बनाना, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसमें निकल जाती है। भजन करने के लिए समय नहीं मिलता। आप अगर बोलेंगे कि फला फला काम हो जाए उसके बाद खूब भजन करूंगा, भाई ऐसा कोई काम नहीं है जिसके होने के बाद तुमको भजन करने का समय मिलेगा, क्योंकि एक काम खत्म होगा दूसरा काम चालू हो जाएगा। एक जिम्मेदारी से छूटोगे दूसरी जिम्मेदारी लग जाएगी, एक चीज पूरी करोगे दूसरा काम आ जाएगा। ये संसार है, इस संसार को भवसागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भवसागर। सागर के किनारे गए हो कि नहीं? कहां गए? जगन्नाथपुरी की वाइजैक पुरी, तो उसमें लहरें उठती रहती है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति बोले कि भैया ये लहरों को बंद करो उसके बाद हम सागर पार करेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है? सागर पे तो लहर हमेशा उठती रहेगी। ऐसे ही ये संसार में तुम बोलोगे ये सब हो जाए उसके बाद भागवत सुने, ये सब हो जाए फिर कथा करें, उसके बाद नाम ले, तो हो गया फिर तो। बड़े हर्ष के साथ मैं ये बात बताना चाहूंगा, खरे परिवार के द्वारा जो भागवत की कथा का ये आयोजन है, कोई बहुत पहले से सोची हुई चीज नहीं थी, एकदम अचानक से। क्यों? अचानक से मन बना, और जो काम अचानक से तुरंत कर लोगे वो हो जाएगा, ज्यादा सोचते रहोगे तो फिर वो नहीं होने वाला। आज इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, बच्चे छोटे हैं, लेकिन उसको सबको करते हुए भी बोले लेकिन नहीं, पहले भागवत सुननी, उसके बाद अब गया भी जाने वाले हैं। भगवान का भजन तुरंत करने की चीज है, बाद में टालने की चीज नहीं। तुरंत कर लोगे हो जाएगा, बाद की सोचोगे तो कोई ना कोई बाधा आ जाएगी, कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी, फिर वो अटकता जाएगा, टलता जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा, हे असुर बालकों, 100 वर्ष की आयु में आधी आयु सोने में गुजर जाएगी, चौथाई भाग बचपने में गुजर जाएगा, बची उम्र में शादी ब्याह, घर गृहस्थी, धन कमाना, मकान बनाना, बहुत जिम्मेदारियां हैं। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि बचपने से ही भगवान के भजन में लग जाए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल दान तप यज्ञ शौच व्रत आदि ही पर्याप्त नहीं है। भगवान तो निष्काम प्रेम, निष्काम भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसलिए असुर बालकों, भक्ति करो। विद्या का फल केवल धन प्राप्ति नहीं होना चाहिए, विद्या का फल केवल प्रतिष्ठा प्राप्ति नहीं होना चाहिए, विद्या का फल भगवत प्राप्ति होना चाहिए। वही विद्या विद्या है जिसको प्राप्त कर लेने पर भगवान के चरणों में मन लगे। जिस विद्या को प्राप्त कर लेने पर भगवान से दूरी बन जाए वो विद्या विद्या नहीं, वो अविद्या है, वो कुविद्या है। असुर बालकों को उपदेश दे करके भक्त प्रहलाद भगवान के भजन में मगन हो करके नाचने लगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। हमने भरोसा कर लिया,
सरकार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। हाँ हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। 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 लगता है प्यारा हमको तो, लगता है प्यारा हमको तो दरबार श्याम का। 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 हरि बोल। राधे राधे। बाके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। हमको तो श्याम प्यारे ने अपना बना लिया। 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 दीवाना बन चुका है अब, दीवाना बन चुका है अब संसार श्याम का। दीवाना बन चुका है अब संसार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार 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 श्याम का। प्रहलाद जी को मिलाओ, प्रहलाद जी। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। लगता है प्यारा हमको तो, लगता है प्यारा हमको तो दरबार श्याम का। लगता है प्यारा हमको तो दरबार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। काली सेवा करते हुए भाग्य लाल की जय हो। हरि बोल। जय हो। दर पे आ गया कमी उसको नहीं रही। जो दर पे आ गया कमी उसको नहीं कमी। जो इस दरबार में आ गया, इस दरबार में आकर के जिसने भगवान का भजन गा लिया उसको किसी चीज की कमी नहीं होने वाली जीवन में। जो दर पे आ गया कमी
उसको नहीं रही। जो दर पे आ गया कमी उसको नहीं रही। जी भर के उसने पा लिया, जी भर के उसने पा लिया, है प्यार श्याम का। जी भर के उसने पा लिया है प्यार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार 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 श्याम का। लगता है प्यारा हमको तो, लगता है प्यारा हमको तो दरबार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार 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 श्याम का। ओ सरकार श्याम का, सरकार श्याम का। सरकार श्याम का। सरकार श्याम का। सरकार श्याम का। किसने किसने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का? दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाओ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। जो दर पे आ गया कमी उसको नहीं रही। जी भर के उसने पा लिया है प्यार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम। हमको तो श्याम प्यारे ने अपना बना लिया। बोलो किसको किसको अपना बनाया श्याम सुंदर ने? हमको तो श्याम प्यारे ने अपना बना लिया। दीवाना बन चुका है अब संसार श्याम का। दीवाना बन चुका है अब संसार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम में मगन होकर प्रहलाद जी महाराज नृत्य करते हुए भजन गा रहे हैं। हाँ, हमारे बीच भी बैठे हुए हैं भक्त प्रहलाद। बड़ा सुंदर भजन हो रहा है और जितने असुर बालक पाठशाला में पढ़ रहे थे सब के सब नृत्य कर रहे हैं। इतना जोरदार भजन हुआ कि हिरण्यकश्यप के कान में वो आवाज चली गई। दौड़ा दौड़ा आया हिरण्यकश्यप, कौन भजन कर रहा है मेरे राज्य में, किसकी हिम्मत है? आकर के देखता है तो उसी का पुत्र प्रहलाद भजन कर रहा है। हिरण्यकश्यप से सहन नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप तुरंत जोर से अपने पुत्र को डांटा, रे मूर्ख प्रहलाद, तू मेरी बात नहीं मानता? कहां है तेरा विष्णु? प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ के कहा, पिताजी मेरे भगवान तो सर्वत्र हैं, मुझ में हैं, आप में हैं और इस सारे जगत में हैं। बोले अच्छा, अगर तेरा विष्णु सारे जगत में है, मुझ में है, तुझ में है, तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता वो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी
आपकी आंखों में काम, क्रोध, लोभ, मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। काम और क्रोध का पर्दा पड़ा है, इसीलिए आपको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। पिताजी मेरी बात मानिए, छल कपट का त्याग कीजिए, भगवान की शरण लेकर के भवसागर पार कीजिए, भजन कीजिए पिताजी, आपको आनंद आएगा। हिरण्यकश्यप बोला, अरे मूर्ख, तू पुत्र होकर के अपने पिता को उपदेश दे रहा है, कहां है तेरा रक्षक विष्णु? पिताजी मेरे भगवान सर्वत्र है। अच्छा, क्या तेरा विष्णु इस खंभ के भीतर है? अस्ति पिताजी, मेरे विष्णु भगवान इस खंभे के भीतर भी है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप तलवार लेने चला गया। हड़बड़ हड़बड़ में आया था, शुरू में तलवार नहीं रखा था, तलवार लेने चला गया। अब भक्त प्रहलाद ने सोचा कि मैंने कह तो दिया है, लेकिन भगवान सही में इस खंभे में है कि नहीं है, ये जानने के लिए भक्त प्रहलाद ने धीरे से अपना कान उस खंभ में लगाया। जैसे ही प्रहलाद ने अपना कान खंभ में लगाया, भीतर से आवाज आई, बेटा प्रहलाद घबराओ मत, मैं आज खुद तुम्हारी रक्षा करूंगा, और तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं पहले से ही खंभे के भीतर आकर के बैठ गया हूं, चिंता मत करो। भगवान की वाणी सुनते ही प्रहलाद का हृदय गदगद हो गया, प्रहलाद की आंखों में आंसू बह आया। इधर इतने में हिरण्यकश्यप आया और आते ही उस खंभ में प्रहार किया, और जैसे ही प्रहार किया वैसे ही भक्तवत्सल भगवान खंभ को फोड़ के प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। सिंह भगवान खंभ को फोड़ के प्रकट हो गए, और प्रकट होते ही हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपनी गोद में बिठा लिए, और गोद में बिठा करके बोले कि देख हिरण्यकश्यप, ना ये दिन है ना ये रात है, ये संध्या का समय है। ना तू बाहर है ना तू भीतर है, तू डेहरी पर बैठा है, दहलीज पर है। ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, मेरी जांग पर लेटा है। ना ये अस्त्र है ना ये शस्त्र है, ये मेरे पंजे का नाखून है। ऐसा बोल करके भगवान नृसिंह ने उस 10 दिगंत विजयी हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को विदीर्ण कर डाला। देवता गण दुंदुभी बजाते हुए पुष्प की नरसिंह भगवान की नरसिंह नारायण नारायण नारायण, नरसिंह नारायण नारायण नारायण, नरसिंह नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नरसिंह नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण विष्णु नारायण नारायण नारायण, नरसिंह नारायण नारायण नारायण, नरसिंह नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण
बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार से नृसिंह भगवान ने 10 दिगंत विजयी हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। देवी देवता भगवान नृसिंह की स्तुति कर रहे हैं, उनको शांत कर रहे हैं, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। अंत में भक्त प्रहलाद जाकर के नृसिंह भगवान को प्रणाम किए। प्रहलाद को देखते ही नृसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद को गोद में बिठा लिए, अपने हाथों से प्रहलाद के सर को सहलाने लगे और सर सहलाते हुए बोले कि क्वेदम बपुः क्वच वयः सुकुमार में तत् क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोकितम विषय भूतम पूर्व में तत् क्षन्तव्यमंग यदि में समये विलंबा। हरिये नमः। नृसिंह भगवान ने कहा कि बेटा कहां तुम्हारी इतनी कोमल इतनी सुकुमार शरीर और कहां उस दैत्य के द्वारा तुम्हारे ऊपर कठोर से भी कठोर प्रहार किया गया, जो मैं सब देखा और सब प्रकार से तुम्हारी रक्षा किया। लेकिन आज अगर आने में मेरे से विलंब हो गया हो, क्योंकि हमारे नृसिंह भगवान अभी थोड़ा देरी भी कर दी, तो मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं बेटा प्रहलाद। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देख करके देवतागण आश्चर्यचकित हो गए। भगवान ने कहा कि बेटा तुम्हारे नम्र स्वभाव से, तुम्हारी अनुपम भक्ति से मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। जो भी वरदान तुमको मांगना हो दिल खोलकर मुझसे मांग लो। प्रहलाद ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मेरे पिताजी को नरक में मत भेजिएगा। मेरे पिताजी ने आपका बहुत अपमान किया, लेकिन आप इन्हें मुक्त कर दीजिएगा। नृसिंह भगवान ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिताजी तो उसी दिन मुक्त हो गए जिस दिन तुम इनके पुत्र बन करके जन्म लिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जिस कुल खानदान में एक भी वैष्णव पैदा हो जाता है, उस कुल खानदान की 21 पीढ़ियां तर जाती है। ये तो तुम्हारे पिताजी थे, ये मुक्त हो गए बेटा, और वरदान मांगो। भक्त प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु दूसरा वरदान आप मुझे ये दीजिए कि आज के बाद आप प्रतिज्ञा कीजिए कि आज के बाद आप मेरे खानदान में जो भी दैत्य राजा बनेगा आप उसे अपने हाथों से नहीं मारेंगे। हाँ, ये प्रतिज्ञा कीजिए, दूसरा वरदान आप मुझको यही दीजिए। भगवान नृसिंह ने कहा हाँ बेटा ये भी वरदान मैंने तुझे दे दिया, आज से तेरे कुल खानदान का जो भी दैत्य राजा बनेगा मैं उसे नहीं मारूंगा। और वरदान मांग। भगवान की इस उदारता को देखकर देवता आश्चर्य में पड़ गए कि औरों को तो भगवान एक ही वरदान देते हैं, यहाँ तो प्रहलाद जी को वरदान पे वरदान दिए जा रहे हैं। भगवान नृसिंह ने कहा बेटा 2 वरदान देकर मुझे शांति नहीं मिल रही है, और वरदान मांग। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु तीसरा वरदान मुझको ये दीजिए कि मेरे मन का भटकना बंद हो जाए, मेरे मन की चंचलता खत्म हो जाए। क्योंकि जब जब मैं आपका भजन करने बैठता हूं ये चंचल मन भटक जाता है, चंचल इंद्रियां भटक जाती हैं। तीसरा वरदान मुझे ये दीजिए कि आज से मेरे मन का भटकाव खत्म हो जाए। नृसिंह भगवान ने कहा तथास्तु बेटा, ये भी वरदान मैंने तुझे दे दिया, और वरदान मांग। प्रहलाद जी चरणों में गिरे, बोले प्रभु बस,
हे मेरे स्वामी, हे अंतर्यामी, आज मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी ने नृसिंह भगवान की आरती उतारा। आरती उतर जाने के बाद नृसिंह भगवान अपने दिव्य धाम को चले गए और इधर प्रहलाद जी शासन में आए बड़े होने के बाद। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे करके भरोसा शाम का मीरा ने विष पिया, करके भरोसा श्याम का मीरा ने विष पिया, करके भरोसा शाम का मीरा ने विष पिया, करके भरोसा श्याम का मीरा ने विष पिया, प्याले में विष के कर लिया, प्याले में विष के कर लिया। ऊपर बिठाओ भाई, जमीन में मत बिठाओ। प्रहलाद जी है, कुर्सी में बिठाओ, कुर्सी में, बाजू में कुर्सी लगाओ। करके भरोसा शाम का मीरा ने विष पिया, करके भरोसा श्याम का मीरा ने विष पिया, प्याले में विष के कर लिया, प्याले में विष के कर लिया, दीदार शाम का, प्याले ने विष में कर लिया, दीदार शाम का। हाँ हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का, 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 हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का। लगता है प्यारा हमको तो, लगता है प्यारा हमको तो, दरबार शाम का, लगता है प्यारा हमको तो, दरबार शाम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का। बोल श्याम सरकार की जय हो। हरि बोल। जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी, 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 तब नाम काम आ गया, तब नाम काम आ गया सरकार आपका, नाम आ गया सरकार शाम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार शाम का। लगता है प्यारा हमको तो दरबार शाम का, लगता है प्यारा हमको तो सरकार शाम का, सरकार शाम का, दरबार शाम का, दरबार शाम का, दरबार शाम का, दरबार शाम का। बोलिए नृसिंह नारायण भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। इससे सिद्ध होता है कि भगवान कभी भेदभाव नहीं करते।
भगवान का नियम है, जो भी उनको पुकारता है उसकी पुकार सुन करके भगवान जाते हैं। प्रहलाद ने उनको पुकारा, भगवान गए। भगवान ये नहीं सोचे अरे ये तो हिरण्यकश्यप का बेटा, ये तो राक्षस का बेटा है, साधारण राक्षस नहीं, राक्षसों का राजा हिरण्यकश्यप का बेटा। मैं नहीं जाऊंगा वो उसके बेटे के बुलाने पे, नहीं। भगवान भाव देखते हैं, इसीलिए परीक्षित भगवान को पक्षपाती नहीं कहा जा सकता। जो भी भगवान को पुकारता है उसकी पुकार सुन के भगवान अवश्य जाते हैं परीक्षित। यहां तक कि अगर पशु पक्षी भी भगवान को पुकारेंगे तो भी उनकी पुकार सुन करके भगवान उनकी रक्षा करने अवश्य आएंगे। उदाहरण के लिए गजराज, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। विदा कर दूंगा, विदा कर। हो गया भाई, हिंदी में बताऊं, विदा कर दो, बोलो नहीं समझ रहे। बोलो नृसिंह भगवान की जय। इतना भगवान का ही टकराना है। बहुत सुंदर, साक्षात प्रहलाद जी महाराज। यही उम्र है धार्मिक संस्कारों में डालने की, यही उम्र है। अभी आप जो भी बोलोगे बच्चा हर काम करेगा, उसको आदत डाल दो, नाम जप की आदत लगा दो। निर्मल मन है, स्वच्छ मन है, उसके मन में अभी कोई पाप नहीं, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं है, निश्चल मन है, वो बच्चा बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कर सकता है। ध्रुव जी ने किया, प्रहलाद जी ने किया। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा कि बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम हरिर् यथा गजपतिम ग्राहग्रस्त मुमु मुचत। राजा परीक्षित बोले कि हे भगवान, गजेंद्र मोक्ष की कथा, हरि अवतार की कथा मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूं। गजेंद्र मोक्ष की कथा मैं इसलिए सुनना चाहता हूं क्योंकि तत्कथा सुमहत पुण्यम धन्यम स्वस्त्ययनम शुभम यत्र यत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते हरिः। वही कथा है जिसमें पग पग पर भगवान श्री हरि की महिमा का वर्णन हो। वही कथा मंगल को प्रदान करने वाली है, अमंगल का नाश करने वाली है, जिस कथा में पग पग पर भगवान श्री हरि की महिमा का वर्णन किया जाए। इसलिए हे भगवान, मैं आपके मुखारविंद से गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनना चाहता हूं, हरि अवतार की कथा सुनना चाहता हूं। सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित के पूछने पर कह रहे हैं कि राजन, अवश्य मैं तुम्हें हरि अवतार गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाऊंगा। राजन, तुम धन्य हो। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, तुम धन्य हो जो भगवान की विशुद्ध कथा को सुनने के प्रति तुम्हारे मन में इतनी जिज्ञासा है, इतना प्रेम है। हे राजन, प्राचीन काल में त्रिकूट नाम का एक बड़ा सुंदर, श्रेष्ठ और प्रसिद्ध पर्वत था। उस पर्वत के घने जंगल में हथनियों का स्वामी गजराज निवास करता था। वो जंगल बड़ा दिव्य था, तरह तरह के वृक्ष फलों और फूलों से सदा लदे रहते थे।
आम, नारियल, खजूर, कटहल, बिजौरा, महिया, गूलर, ताड़, तमार, पाकर, बरगद, कचनार, अनार, केला, जामुन आदि के वृक्ष उस जंगल में लहराते रहते थे। उस जंगल के मध्य में एक दिव्य सरोवर था। उस सरोवर में कमलों की अनोखी छटा निरंतर छिटकती रहती थी। सरोवर के भीतर चलने वाली मछली और कछुओं के चलने के कारण कमल के फूल हिलने लगते थे और उनका पराग झड़कर के जल में गिर जाता था और जल पीला हो जाता था। पीला हो जाता था जल। ऐसा लगता था जैसे सुवर्ण को पिरो के उसमें भर दिया गया, सोने का तालाब हो, ऐसा लगता था। एक दिन गजराज अपने परिवार के साथ चलते चलते बहुत थक गया। उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। उसी सरोवर के तट पर पहुंचा है। सूंड सरोवर में डाल करके जी भर के जल पिया है। पानी पीने के बाद अपनी सूंड में जल भर के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके मुंह में सूंड डाल करके उन्हें जल पिलाने लगा। उसके बाद अपने सूंड में जल भर के जितनी हथनियां आई थीं उन हथनियों के ऊपर जल की फुहारें छोड़ने लगा। भगवान की माया से मोहग्रस्त हुआ गजराज ये नहीं जान रहा कि मेरे सिर पर मौत मंडरा रही है। जब इस प्रकार से गजराज मोहग्रस्त हो रहा था तभी भगवान की प्रेरणा से उस सरोवर में रहने वाले ग्राह ने गजराज के पैर को पकड़ लिया। घर 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 घसीटते हुए गजराज को सरोवर के भीतर ले गया। लेकिन वो गजराज भी कम नहीं था। उस अकेले गजराज में 1000 हाथियों की ताकत थी। उस अकेले हाथी में गजराज भी ग्राह को घसीटते घसीटते बाहर ले आया। परीक्षित, ये गज और ग्राह के बीच का युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा। पूरे 1000 वर्षों लड़ते 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 गजराज का शरीर शिथिल हो गया। गजराज थक गया। अब वो पानी में डूबने वाला है। सारे रिश्तेदारों ने, उसके हथिनियों ने, हाथियों के बच्चों ने देखा अब गजराज बचने वाला नहीं है। सब के सब उसको मरता छोड़ के चले गए। छोड़ो इसको, अब ये नहीं बचने वाला, मरने। गजराज ने सोचा कि जिन परिवार वालों के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दिया, मरते समय कोई काम नहीं आ रहा। अरे मरते समय तो कोई किसी के काम आ भी नहीं सकता, लेकिन अगर मरते समय भी ये जीव भगवान के चरणों में अपना मन लगा दे तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। गजराज मरते मरते भगवान को पुकार रहा है। भगवान की स्तुति कर रहा है कि हे प्रभु पुराण पुरुषोत्तम श्री हरि नारायण, आप आकर के मेरी रक्षा कीजिए। आप शरणागत रक्षक हैं, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। गजराज की पुकार को सुनकर के भगवान गरुड़ पर सवार होकर गजराज की रक्षा करने चले आ रहे हैं। भगवान का पीतांबर पहरा रहा है। गजराज ने दूर से देख लिया, आ रहे हैं प्रभु। तुरंत अपनी सूंड से कमल का एक पुष्प लेकर के निवेदित किया और बोला कि नारायण जगत गुरु पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार।
कमल का पुष्प निवेदित किया। भगवान ने सोचा कि अब अगर मैं जाने में देरी करूंगा तो गजराज डूब के मर जाएगा। गरुड़ की पीठ छोड़कर भगवान कूद पड़े और गजराज की सूंड को पकड़ करके उसे सबके सामने ही जल के बाहर लाए और सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह के मुख को फाड़ डाला। देवतागण धुंध भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा। भगवान के सुदर्शन चक्र का स्पर्श हुआ, ग्राह मुक्त हो गया। गजराज भी दिव्य रूप धारण किया, भगवान की परिक्रमा लगा करके दिव्य धाम को चला गया। ये गज और ग्राह, ये गजराज पिछले जन्म में राजा था, अगस्त ऋषि के श्राप से हाथी बन गया था। और ग्राह पिछले जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि के श्राप से ये ग्राह बना था। जब देवल ऋषि तपस्या कर रहे थे, जैसे ही ध्यान लगाते जल के ऊपर कमर तक डूब करके देवल ऋषि तपस्या कर रहे थे जल में। जैसे ही ध्यान लगाते ये हुहु नाम का गंधर्व आकर उनका पैर पकड़ के हिला देता, ध्यान नहीं करने देता। एक बार हुआ, दो बार हुआ, जब बार बार होने लगा तो देवल ऋषि ने श्राप दिया कि तू मगरमच्छ के जैसे पैर पकड़ रहा है, जा तू मगरमच्छ हो जा। देवल ऋषि के शाप से वो गंधर्व जो था वो ग्राह बन गया, मगरमच्छ बन गया। आज भगवान के स्पर्श को प्राप्त करके गज और ग्राह दोनों के दोनों मुक्त हुए, दिव्य शरीर धारण किए और दिव्य धाम को चले गए। देवतागण धुंध भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। श्री हरि नारायण भगवान की जय हो। बस आज यहीं विश्राम देंगे। कल भागवत का चतुर्थ दिवस, कल बढ़िया कृष्ण अवतार होने वाला है। सबसे पहले समुद्र मंथन की कथा होगी कल। जो नर नारी समुद्र मंथन की कथा सुनते हैं उनका मनोरथ अवश्य पूर्ण होता है। समुद्र मंथन की कथा, मोहिनी अवतार की कथा, धन्वंतरी भगवान की प्रसंग, उसके पश्चात वामन अवतार की कथा होगी। कल भी झांकी बनाना है भाई, वामन भगवान चाहिए कल, है ना। वामन भगवान आएंगे भिक्षा मांगने के लिए, तो कल वामन भगवान की झांकी सजा लेना। और वामन अवतार के बाद अम्बरीश की कथा होगी। अम्बरीश चरित्र के बाद श्री राम अवतार का भी प्रसंग संक्षेप में वर्णन किया जाएगा। राम अवतार की कथा होगी। राम अवतार की कथा के बाद कृष्ण अवतार का प्रसंग आएगा। इस प्रांगण को सुंदर सजाया जाएगा। ठाकुर जी को बढ़िया माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा। कई खिलौने बांटे जाएंगे, चॉकलेट बांटी जाएगी। ठाकुर जी को बढ़िया लड्डू का भोग लगाया जाएगा। और इस प्रकार से कल बड़े धूमधाम से कृष्ण अवतार होगा। सभी कोई पूरी तैयारी से आना। भगवान का जन्मदिन कल मनाना है, बड़े धूमधाम से मनाना है। इस प्रकार ये जो खरे परिवार द्वारा आयोजित जो भागवत की कथा है, आप सबके आगमन से ही इस कथा का आनंद है। इस कथा में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, जो पितरों की शांति के लिए आयोजन हो रहा है, उन पितरों को उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा, उतना आनंद मिलेगा, उतना उनकी शक्ति बढ़ेगी, भगवान में उनकी भक्ति बढ़ेगी। पितृ नारायण इस खरे परिवार का कल्याण करेंगे, इनको आशीर्वाद देंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अपनी वाणी को यहीं विश्राम दूंगा। अब आरती होगी। भक्तगण मंच पर खरे परिवार मंच पर आ जाए। 2 आरती की थाली एक नीचे दे दो, आरती करेंगे सभी भक्तगण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। हरि बोलो भागवत भगवान की जय हो। मन में बसा कर तेरे मूर्ति, मन में बसा कर तेरे मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरे मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरे मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। व्यास व्यास तेरे गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरे मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो है गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल
पापियों को पाप से है तार दे। ये मधुर बोल सतपंथ बोल तन मान दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बचाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल किया हो, पापियों को पाप से है तार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। मंदारमाला गुणगान गाए, कपाल माला जिसे खराए, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पुष्पांजलि है, सब हाथ में अक्षत फूल लीजिए। हरि ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्द्रजत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रससाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समय कामान काम कामाय मह्यम, कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम सति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठम महाराजमाधिपत्यम समंत पर्याय स्यात् सार्वभौमः सर्वयुकान्ताधात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्र पर्यन्ताय एकराडिति तदप्ये श्लोको अभिगेतो मर्त परिवेष्टारो मृत्युश्च विसंगृहे आविक्षतः कामपेर विश्व देवस्वादिति। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवंतिका बकुल चंपक पाटिलाब्जै पुन्ना गजाति करवील रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्म्या दत्तो गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधि सुमन युत सुमन सुगंधि सुहाय पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार। मंत्रपालिम समर्पयामि। प्रेम से कहिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, श्यामा जो प्यारी की जय हो।
ईश्वर महादेव की जय हो। महामृत्युंजय भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। विद्यानारायण भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चिंता में चतुराई घटे और दुख में